कितने उम्र के थे अहमद? कॉलेज में भी नहीं आया हूँ, सामने उस्ताद ज़हीर का लिया, उन्होंने मुझे पहली बॉल की, मैंने पहली पे मारा छक्का। ओए होए। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टीम थी ना, वो मेरे सामने थी। तैमूर मिर्जा, खुर्रम चकवाल, अकबर पोली। अहमद भी बहुत तगड़ा विकेट कीपर था। अहमद ऐसा विकेट कीपर था कि आप इजीली थर्ड मैन नहीं रख सकते। अहमद है तो बस थर्ड मैन की छुट्टी हो गई है, बॉल नहीं जाता था पीछे। मारो मरी, जल्लाद खान और इनाम कश्मीरी, इन तीनों को मैंने छक्के मारे और मैंने 50 रन किए वहाँ पे। कोई आगे मेरी जेब में 10 रुपए डाल रहा है, कोई 50 रुपए डाल रहा है, मतलब जिसकी मोहब्बत है लोगों की। उन्होंने हमें 50,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया। जब मेरे बॉल लगी ना तो जो ब्लड निकला, ब्लड ऊपर आने की बजाय मेरे रेटिना पे चला गया। गाइस, हमारी जो आज की गेस्ट है ना, उनका नाम तो बहुत ही मासूम है, लेकिन जब वो बैटिंग पे आते हैं तो कराची के बड़े बड़े बॉलर उनके आगे गेंद करने से घबराते हैं। हमारी टीम की जान, नॉर्थ कराची की शान, लेट्स वेलकम वन एंड ओनली अहमद गुड्डू। अहमद गुड्डू, लोग धना धना आपके कमेंट कर रहे हैं, आप दूसरी आईडियो से कमेंट करना बंद करें यार। यार मेरे पास तो मोबाइल ही एक है, मैं कहाँ से आइडिया लोग 100 150 में से 100 कमेंट कर रहे हैं कि अहमद गुड्डू को बुलाओ, अहमद गुड्डू को बुलाओ। ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं वो? बस यार लोगों की मोहब्बत है ये कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ। और इसका मतलब ज़्यादातर क्रेडिट मैं कहूँगा कि अदील व्लॉग्स को ही जाता है, क्योंकि इससे पहले मतलब जितने लोग मुझे जानते थे तो वो सारे क्रिकेट अपना कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और जो अच्छी क्रिकेट खेलते थे वही लोग ही मुझे जानते थे। लेकिन आजकल तो मुझे गली में बच्चे, कहीं मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ तो वहाँ पे मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो इसका क्रेडिट मैं कहता हूँ कि अदील व्लॉग्स को जाता है, क्योंकि समझ ले जब से मैं यहाँ से खेलना स्टार्ट किया मैंने, तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है। क्या बात है यार, ये अहमद भाई की ज़र्फ है कि इन्होंने हमारे चैनल को याद रखा है, वरना जिस लेवल के ये बैट्समैन हैं और थे, इनका कोई जोड़ नहीं था। एक जोड़ इनका दुखता है अब उस बैटिंग की वजह से। खैर अहमद, हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे कि आपकी सबसे पहली टीम कौन सी थी और आपने क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की? देखो, मैंने जो सबसे पहले जो मैंने क्रिकेट अपनी स्टार्ट की ना, तो मैंने अपने एरिया से स्टार्ट की थी। सही है। पहले मैं हमारे फ्लैट्स में रहता था, तो वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया था। सही है। आप लोग शायद जानते हैं शाहरुख को ना? हाँ, शाहरुख चौवा। हाँ, शाहरुख इतना पुराना है शाहरुख? हाँ, बहुत पुराना है भाई। वो 22 साल का है। नहीं, जून जुलाई निकाल दिए क्या? जून जुलाई, और उसने सारे पब्लिक हॉलीडेज भी निकाल दिए। चलो भाई, तो ये क्या वहाँ से स्टार्ट की थी। और उसके बाद फिर अपना 70 में जब मैं शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मेरी अच्छी खासी मतलब गैदरिंग अच्छी हो गई थी क्रिकेट के हवाले से। तो जो पहला नाइट मैच मैंने खेला अपनी ज़िंदगी का, उसमें भी मतलब ये था कि परमिशन नहीं मिल रही थी। सही है। परमिशन नहीं मिल रही थी और किसी ने ऑफर कर दी थी कि भाई तुमने आज ना नाइट मैच खेलना है, और इत्तेफाक है कि वो रमज़ान का ही नाइट मैच था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने बजे स्टार्ट होता है मैच, कितने बजे ख़त्म होगा। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आज तुमने खेलना है। मैं घर में लड़ाई करके अम्मी को बोल के कि भाई मैंने जाना है। अम्मी कह रही है नहीं, अच्छे लड़के नहीं खेलते नाइट मैच, और तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, तुम दिन में खेलना, सुबह चले आना। मैंने बोला नहीं, मैंने जाना है नाइट मैच खेलने ना। तो खैर अब्बू सो गए, फिर मैं अम्मी को बोल के निकल गया। और इत्तेफाक है कि रमज़ान की क्रिकेट थी और मैं 11 बजे जो है ना रोड पे पहुंच गया। सही है। और हमारा तीसरा राउंड जो कि हमारा स्टार्ट हुआ 2:30 बजे। तीसरा राउंड तो एंड में ही होता है। इतना क्रेज था पूरे क्रिकेट का कि मैं वहाँ पे पहुंच गया, वक्त से पहले पहुंच गया। मैंने पूरे 2 मैच वहाँ पे देखे। फिर उसके बाद हमारा मैच हुआ, और पहले ही मैच के अंदर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कि सबने बहुत ज़्यादा जो है ना तारीफ की और बताया। कीपिंग भी की मैंने, बैटिंग भी की। उस टाइम पे मैं सिक्सेस वगैरह इतने नहीं मारता था, सिंगल डबल मेरे बहुत अच्छे थे। मतलब कोई भी पेसर आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं आराम से अपने सिंगल डबल कर लिया करता था। और रोड की क्रिकेट में आपको पता है, क्रिकेट सिंगल डबल ही चाहिए थे। आपने बॉलों से ऊपर रन कर दिए तो आप वहाँ पे रोड में यही है, मैच फंसा लोगे। सही हो गया। तो समझ लो यहाँ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। फिर जो मैं बड़ी लेवल की क्रिकेट मैंने खेलना स्टार्ट की, तो मैंने कप्तान की टीम ज्वाइन की थी। उसमें उससे पहले तुम्हारे साथ खेलता था, मेरे साथ हम लोग मुबीन में खेलते थे। मुबीन की अच्छा, काफ़ी लोग अहमद को बैटिंग की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि जैसे अली का नाम है ना विकेट कीपिंग स्किल्स की वजह से, अहमद भी बहुत तगड़ा विकेट कीपर था। अहमद ऐसा विकेट कीपर था कि आप इजीली थर्ड मैन नहीं रख सकते। अहमद है तो बस थर्ड मैन की छुट्टी हो गई है, बॉल नहीं जाता था पीछे। और अहमद यार, ये जो कैचिंग स्किल्स हैं, मतलब तुम्हारे पास कैच आता है, पूरी दुनिया, पूरी आवाम, पूरी अदील ब्लॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर उनको पता है कि कैच नहीं छूटना है। तो वो क्या आईसेट है और क्या तुम्हारा अपना एक माइंडसेट है कैच में, क्या तुम्हारी टेक्निक है, वो थोड़ी सी बताओ। यह टेक्निक बस सिंपल सी है। बस मेरी कोशिश ये होती है कि बॉल को ना अपनी बॉडी के पास ही रखूं। जब मैं मतलब अगर जज कर रहा होता हूँ बॉल को, तो मेरी कोशिश होती है कि बॉडी के पास रखूं, अपना हाथ दूर ना जाए बॉडी से ना मेरा।
तो उससे क्या होता है कि कभी कभी होता है कि कैच निकल जाता है। जितना बॉडी के पास आप करीब से कैच लोगे आप इजीली कैच कर लोगे। ठीक हो गया। आप कभी भी कोशिश करो कि हाई कैच को ना दूर नहीं लेके जाओ। हाँ। जितना आपने हाथ आगे करोगे ना उतने कैचेस छूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन जितना आपकी बॉडी के पास रहेगा कंफर्ट में हो गया आप इजीली कैच कर लोगे। चलो गुड हो गया। अहमद यार ये बड़ा ही मेरे दिल के अंदर काफ़ी अर्से से सवाल था, मुझे बताया आपको कप्तान कैसे और कहाँ मिले? क्या आपने कप्तान को ढूंढा या कप्तान ने आपको ढूंढा? यार कप्तान से मेरी जो मुलाकात हुई है ना, मतलब मैं कप्तान को डायरेक्ट नहीं जानता था। हाँ। मैं बता रहा था मैं 70 में हम लोग मुबीन की तरफ से खेलते थे यार। मुबीन की तरफ से खेलता था, कप्तान की टीम अगेंस्ट होती हाँ। थी तो अक्सर हम लोग कप्तान को मैच भी मार दिया मैं करते थे आराम से बहुत दफा वहाँ पे। हाँ हम और लोग बासित हाजिक जुनैद जुनैद होता था। तो और हमारी कौन मतलब था? अच्छी साइड थी कि हर कोई हमसे बोलता था यार ये हाँ। क्या बच्चे जबकि हैं। हम यंग थे, हमने इतनी क्रिकेट नहीं खेली। और उस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो एंट्री जो है ना 500 रुपये होती हाँ थी। यार 500 रुपये एंट्री होती थी और आप 2000-1500 रुपये विनर होता था। और उसमें हमें लगता था कि कितनी ज़्यादा एंट्री है और एफर्ट वाले मैचेस होते थे जो बात है। और लड़ाई झगड़ा मतलब ऐसे होते थे कि पीक लेवल पे सही कि वहाँ पे लोग बोलते थे यार इनको नहीं जीतने देना। लेकिन इत्तेफाक है भाई हम लोग क्रिकेट अच्छी खेलते थे, यंग थे, मेहनत करते थे तो हम लोग जीतते थे। मतलब 5 में से 3 टूर्नामेंट तो हम लोग जीतते थे। क्या बात है यार। तो कप्तान से ये था कि कप्तान ने मुझे देखा हुआ था तो उस टाइम पे मैं फील्डिंग मेरी ना बहुत अच्छी थी, कीपिंग के साथ साथ मेरी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत सारी टीम्स जो है ना अभी भी ऐसा होता है कि वो उस टाइम पे मुझे फील्डिंग के लिए खड़ा करती थी। मतलब अपने किसी फील्डर को बिठाएंगी, बोलेंगी अहमद तो हमारी तरफ से फील्डिंग करो। हाँ। तो एरिया में मेरा नाम ना ऐसा जॉन्टी के नाम से मशहूर हो गया था। हाँ। क्या है कोई बच्चा है जॉन्टी के नाम, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करता है, जॉन्टी है भाई। तो कप्तान मोइस होता था उस टाइम पे, कप्तान की टीम में खेलता था। मोइस वालों को भी मैं आपको रमजान का एक वो बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो टेप बॉल का, मैं आपको बताऊंगा जरा। बिल्कुल पहले आप बताएं। तो मोइस ने मुझे बोला यार तुमने खेलना है कप्तान की टीम से। मैंने बोला हाँ ठीक है खेल लूँगा। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कप्तान की टीम से। तो कप्तान से मुलाकात वगैरह हुई, कप्तान ने बोला, मैंने बोला हाँ मैं आपके साथ ना रमज़ान खेलूँगा। तो कप्तान ने कहा ठीक है डन वन हो गया सब कुछ। मैंने ना कप्तान को डन कर दिया रमज़ान का कि मैं आपकी तरफ से ही खेलूँगा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी एरिया की साइड थी, उनके साथ मैं खेलता था। तो वो मुझे बोलने लगे यार अब तुम यहाँ से खेलो, तुम कप्तान की साइड खेलो, तो अलग एरिया की साइड है। मैंने बोला यार मैंने तो डन कर दिया उनको। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार यहाँ से खेलो। अब मैंने बोला क्या करूँ, कप्तान को मना कैसे करूँ, सारे कप्तान उम्र में मुझसे इतने बड़े और मैंने बोला डन कर दिया। अब कप्तान ने एक दिन मुझे देख भी लिया उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए। तो खैर मैंने कप्तान को बोला, मैंने कप्तान ये वाला सीज़न मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। हाँ। अभी मैं खेलूंगा अपनी एरिया की साइड से। तो कप्तान ने बोला ठीक है बेटा जब तुम्हारा दिल करे तो तुम आके खेल लेना। ठीक है। फिर उसी रमज़ान में तकरीबन 15-20 दिन मैंने खेला था। फिर हमारी वो टीम बंद हुई तो मैंने कप्तान को मैसेज किया, कप्तान ने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो वो रमज़ान खैर मेरा इतना कोई ख़ास नहीं गुजरा था, लेकिन उसके बाद मैं कप्तान की टीम में आ गया। सही है। फिर कप्तान से माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कितने साल हो गए? यार तकरीबन समझ लो मेरे हिसाब से 13-14 साल हो गए कप्तान के साथ। 13-14 साल। और कप्तान ने हर क्रिकेट खिला दी? कप्तान ने हर पिफा तक खिला दिया? पीफा तक खिला दिया। कप्तान का ये था कि कप्तान ने मुझे उस टाइम पे ये बात बोली थी कि यार देखो अभी ना ट्रेन चलती हुई है, चलती हुई ट्रेन में बैठ जाओगे तो तुम आगे तक पहुंच जाओगे। हाँ। लेकिन अगर तुम किसी रुकी हुई ट्रेन में बैठोगे तो पता नहीं कब चलेगी, कब तुम पहुंचोगे। तो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम देखो। अगर तुम्हें बड़ी क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो तुम आओ खेलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम मेहनत करो, आगे पहुंचाना मेरा काम है। काफ़ी लोग का ये मानना है कि अहमद गुड्डू ना बहुत बड़ा प्लेयर था, वो कप्तान के साथ रह के ना उस लेवल पे नहीं खेल पाया जहाँ पे अहमद को पहुँचना चाहिए था। काफ़ी लोग आपको असद से मिलाते हैं, काफ़ी लोग आपको बहादुर से मिलाते हैं, और कुछ तो इवन ये भी कहते हैं कि आप उस टाइम पे इनसे बड़े प्लेयर से, जब आप पीफा में अकेले मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जब अकेले आप 100 रन उतारते थे। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या कप्तान ने ये किया है या फिर लोगों का ये कहना है फजूल बात है? नहीं ऐसा नहीं है यार। देखो कप्तान ने मुझे कभी भी अच्छी क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। अच्छा। कप्तान ने मुझे अपने मैचेस के अलावा जाने देते थे? बिल्कुल बिल्कुल। बस लेकिन कप्तान का एक जहन था, वो कहते थे यार देखो तुम मेरे ब्रांड हो, तुमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मैं हमेशा उस टूर्नामेंट में जाता था जहाँ पे मुझे पता होता था मुझे चांस मिलेगा। हाँ। तो वो मुझे ये कहते थे देखो हमेशा क्रिकेट जब तक जाके खेलोगे नहीं ना, हाँ। तो बनोगे नहीं। सही है। तो तुम ऐसी जगह पे मैं तुम्हें भेज दूं, तुम नहीं खेलो, तुम देखो ही नहीं, वहां जाके सिर्फ फील्डिंग करते रहोगे तो तुम क्या करोगे? सही है। देखोगे कैसे? हाँ, सही बात तो है। उनका कहने का मकसद ये था कि तुम कहीं भी जाओ खेलो, बैटिंग करो, पैसों के पीछे नहीं भागो। ऐसी टीम में ना जाओ जो ऑलरेडी इतने बड़े नाम हो, जहाँ तुम्हें बैठाया जाए। ऐसी टीम में जाओ जहाँ नाम कम हो और तुम अपना टैलेंट शोकेस करो। बिल्कुल। और ऐसा ही हुआ, मैंने जहाँ से भी खेला
तो वहाँ पे मैंने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, और आज तक मैं किसी से डिमांड नहीं करता पैसों सही की। है। मैं यही कहता हूँ कि यार मुझे क्रिकेट अच्छी मिले, बैटिंग ऊपर से मिले, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगहों पे इज्जत दी। ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल मैचेस हैं कि अगर मैं आपको एक एक करके गिनवाऊँ तो गिनती में 8-10 तो मुझे याद है, क्या बात है। जो कि मतलब ऐसे मैचेस हैं कि वो मैं भूल नहीं सकता। मैं क्या मतलब जो मेरे साथ के बंदे थे वो भी नहीं भूल सकते। चलें, आपने बातें की, ऐसे कोई 3 मैच बताएं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, जो आपके दिमाग में फिट हो गए। मतलब 3 तो नहीं, मतलब मैं तुम्हें 5 ऐसे बता सकता चलो हूँ 5 बताओ, कि जो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है। चलो 5 बताओ। जिसमें से जो सबसे पहला मैच हमारा कोरंगी के अंदर टूर्नामेंट चल रहा था, सही है। उस टाइम पे मैं शिराज स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी कर अच्छा, रहा था। जहाँ से वो उस्मान खेलता था क्या पहले? नहीं, उबैद लेफ्टी, जवाद जेडी, एशावेज केपी, अच्छा फाइक, हाँ, ये लोग मैंने टीम तो सुनी इनकी है पूरी कोई। टीम थी शिराज स्पोर्ट्स की ना। तो वहां से मैं एक मैच खेल रहा था कोरंगी के अंदर सही ना। है। अब मैच चल रहा था, अब जाहिर है मैं उनकी टीम में उनका मेन प्लेयर नहीं था, सही है। मैं ऑन एंड ऑफ एज अ गेस्ट जाता था खेलने के सही लिए। है। तो उनकी टीम के जो बाकी प्लेयर्स थे ना, वो उनकी टीम के रेगुलर प्लेयर थे। सही है। तो लेकिन मैं जब जाता था वो मुझे बैटिंग पे भेजते थे, इज्जत देते थे। तो उस टाइम ये हुआ कि उन्होंने बोला कि यार अभी यार अहमद तो यार कभी कभी आता है, हम लोग थोड़ा रेगुलर खेलते हैं, तो यार अब हम लोग को थोड़ा ऊपर से चांस दो। तो उन्होंने मुझसे, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है यार, अगर मैं अपनी टीम में खेल रहा हूँ तो मैं पहले जाऊँगा। मतलब कोई इशू नहीं है, जब आप मुझे जिस बैटिंग पे भी भेजोगे मैं वहाँ पे खेल लूँगा, कोई मसला नहीं। अब मैच स्टार्ट हुआ अगेंस्ट उस्मान लेफ्टी, शाह रज़ा, इमरान सीसी की पूरी साइड थी। खैर हम लोग ने बॉलिंग स्टार्ट की, जवाद को थोड़ी सी मार लगी, उमैर को लगी। खैर वो ग्राउंड ऐसा था कि हमें अच्छे खासे रन वहाँ पे पड़ गए। अब आरजे उमैर वहाँ पे लाइव कवरेज, बल्कि जितने भी लाइव ब्रॉडकास्टर सब वहाँ पे मौजूद थे। अब मैच ऐसा हुआ कि ओपनर गए, ओपनरों ने खेला, थोड़ी सी बारी की, आउट हुए, 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन पे जाके मेरी बारी आई। सही है। जब मेरी बारी आई तो जब मैं क्रीज पे वहाँ पहुँचा तो उस टाइम पे तकरीबन 8 बॉलों पे तकरीबन कोई 40-45 रन चाहिए थे। तो खैर करते कराते 1 ओवर में रह गए 37 रन। 6 बॉलें और 37 रन का टारगेट था। मैं आया स्ट्राइक पे। अब वहाँ पे हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब हार मान चुकी थी, और किट बैग वगैरह पैक हो रहे थे, कोई बॉलों पे टेप भी नहीं कर रहा था। सबने बोला अभी 1-2 बॉलें होंगी, मैच खत्म हो जाएगा, ये लोग आ ही जाएंगे। मेरे भी सहन में यही था कि यार अब तो मैच बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैंने बोला यार हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कोशिश कर रहा हूँ। खैर स्टार्ट हुआ, पहली बॉल उसने कराई, मैंने मारा छक्का। फिर दूसरी बॉल, 1 ओवर में कितने रह गए थे? 37 रन। 37 रन रह गए थे 1 ओवर में, और पहली बॉल पे मैंने मारा छक्का, दूसरी बॉल हुई वाइट। अब रह गए 5 बॉलों पे 30 रन। सही है। फिर उसने दूसरी बॉल कराई, मैंने फिर मारा छक्का। सही है। अब वो वहाँ पे ना हमारे डगआउट के अंदर ना सब आपस में बातें कर रहे थे, यार इसको बुलाया था तो भेजा करो ना ऊपर से, वो अच्छा खेलता है, तुम लोगों ने उसको रोक लिया। तो खैर मैं सुन रहा था, मेरे जहन में वहाँ पे आवाज़ें भी आ रही थी कि सब मेरे बारे में कह रहे हैं कि यार इसको पहले क्यों नहीं भेजा, अच्छा तो खेल रहा है। खैर तीसरी बॉल कराई, फिर छक्का। 3 बॉलों पे रह गया 18 रन। अली बट उस टाइम पे कीपिंग कर रहा था, वो मेरे पास आया, बोल रहा है अहमद गलत हो रहा है, कुछ करो, उसको जाके समझा रहे हैं। मतलब हर कोई ना आगे बॉलर को समझाना स्टार्ट हो गया। 3 पे 3 छक्के लगे। अब उसने चौथी बॉल कराई, फिर छक्का। अब जो है वो मेरे पास दोबारा आया, तुम्हारे पास आ गया, वैसे मेरे पास आ गया था मोमेंटम ना। अब जब 4 बॉलों पे 4 छक्के लग गए ना, उस टाइम तक तो मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था। सही है। लेकिन जब आखिरी की 2 बॉल पे 2 छक्के मारने थे ना, तो अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब मैं मैच जितवा सकता हूँ। सही हो गया। तो अली मुझे आके कह रहा है यार अहमद ये नहीं कर यार, डॉट कर दे। मैंने बोला नहीं यार खेलूंगा पूरा। तो खैर उसने सबसे अच्छी बॉल की ना, 5वीं बॉल सबसे अच्छी की उसने। जब मेरा उस पर छक्का लगा ना, तो अब कहाँ किया था? ये अपना कोरंगी में। उसने किया था, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल बॉडी की तरफ से, और हवा भी अगेंस्ट थी। खैर मेरा अच्छा टाइम हुआ, चला गया। बिल्कुल समझ लो बाउंड्री के बिल्कुल पास जाके वो बॉल गिरा। अब रह गया 1 बॉल पे 6 रन। तो उस टाइम पे कप्तान, अच्छा उसने वाइड भी कर दी थी क्या? वाइड भी कर दी थी, दूसरी बॉल ही वाइड कर दी। अच्छा, दूसरी बॉल ही वाइड कर दी। 1 पे 6 आ गया। हाँ 1 पे 6 आ गया, दूसरी पे वाइड की, 1 पे 7, अब 5 पे 5 छक्के थे। तो आखिरी बॉल रह गई थी। तो वहां पे सब बैठे हुए थे, सब बोलने यार कप्तान आप बताएं ये तो आपके साथ कब से खेल रहा है। कप्तान ने बोला ये मार देगा छक्का। कप्तान ने बोला मैं जानता हूँ इसको, अगर ये यहाँ तक लेकर आ गया है ना तो अब ये छक्का मार देगा। तो सबने बोला चले देखते हैं। खैर उसने मुझे आखिरी बॉल कराई, मैंने आखिरी पे भी छक्का मारा। मतलब हारा हुआ मैच, ग्राउंड में लोग जाते जाते रुक गए। जितने भी ब्रॉडकास्टर थे सब हैरान थे कि यार ये क्या हो गया, मैच कहाँ से कहाँ आ गया। बस वो जो मीनिंग थी ना मेरी, वो मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए जहाँ पे मैंने बड़े बड़े बॉलर को छक्का मारा। लेकिन एक ऐसा मैच था कि जो बिल्कुल लग रहा था अनबिलीवेबल है, क्योंकि 6 बॉलों पे 37 रन ना कोई भी नहीं सोच सकता। एक बॉल तो मिस हो ही जाती है। एक बॉल तो मिस हो ही जाती है, और हम पे भी होता है कि यार अब एक बॉल भी गई तो मैच गया।
तो एक तो ये सबसे, दूसरा बताएं। दूसरा जो मेरा मतलब लाइफ का आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा मैच है, वो मेरा सैमलैंड का मैच है। सैमलैंड का मैच है, उसके अंदर समझ लीजिए पंजाब के जितने भी बॉलर उस टाइम कराची आए थे ना, अब अगर मैं उसमें नाम लेना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले अपना जो कराची के बेस्ट बॉलर खेल रहे थे 110 में, उसमें अपना वसीम वसी, उसको मैंने छक्के मारे। क्वार्टर फाइनल हमारा शेरवानी स्पोर्ट्स से हुआ, तो शेरवानी स्पोर्ट्स की अगर मैं आपको बॉलिंग लाइन बताऊं तो इनाम कश्मीरी, जल्लाद खान, मारू मरी, ये जहांगीर, मतलब ये उनकी 4 बॉलर पक्के थे। इनमें से जो 3 जो पंजाब से आए हुए थे, मारू मरी, जल्लाद खान और इनाम कश्मीरी, इन तीनों को मैंने छक्के मारे और मैंने 50 रन किए वहाँ पे क्वार्टर फाइनल में, और अपना 100 रन का टारगेट दिया हमने और वो हमने डिफेंड किया, वो हम जीते मैच। फिर हमारा सेमीफाइनल हुआ, वो समझ लें कि उस दिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टीम थी ना, वो मेरे सामने थी। उसमें अगर आप बॉलिंग की लाइन की बात करूं मैं तो उस्ताद जहीर कालिया, सरदार हसनैन, शानी खब्बा, और उनका एक और बॉलर था, नाम ज़हन से निकल गया, सद्दाम शाह। मतलब चारों पैक बॉलर, ये भी पूरे पैक ऑल पाकिस्तान की। और बैटिंग में अगर उनकी बात की जाए तो तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, और अपना क्या कहते हैं अकबर पोली, बहुत बड़ी उनकी साइड खेल रही थी। क्या नाम था टीम का? टीम का नाम था मून स्पोर्ट्स के नाम से। हाँ, और वो इम्तियाज़ स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इम्तियाज़ के जितने भी लड़के थे वो सब वहीं थे। तो खैर हमारा मैच हुआ, सब बोल रहे थे यार ये तो हमारी टीम में देखा जाए तो सारे लोकल प्लेयर खेल रहे थे। मैं था, कारी हमीदुल्लाह, उस टाइम पे बिल्कुल कोई नहीं जानता था उसको, तला भाई थे, तला रिजवान था, फैसल ताहिर था बॉलिंग में, और सैफुल्ला खेल रहा था। मतलब उस टाइम पे हम लोग को कोई भी इतना रिगार्ड नहीं करता था, सब बोल रहे थे कि जिनसे इनका मैच पड़ा है ये तो 1 साइडेड मैच है, मुकाबला नहीं। शेरवानी को पहुंचना चाहिए था तो शायद मैच अच्छा हो रहा था, इन्होंने शेरवानी को अपसेट कर दिया, तो अब ये मैच तो सीधा है, ये तो आराम से इनको ना 1 साइडेड मारेंगे। सेमीफाइनल था। अब मैच स्टार्ट हुआ, तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, उन्होंने आगे भाई हमारे बॉलरों को खूब कुटाई की उन्होंने। खैर करते कराते उन्होंने 6 ओवर में 100 रन का टारगेट दिया। अब बैटिंग पे आए हम लोग, अब सबने बोला यार देखो 100 रन हमने शेरवानी के खिलाफ भी बनाए थे, तो हम बना सकते हैं। अब सबने बोला यार देखो स्टार्ट की बात है, अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया तो हम जीत जाएंगे। तो खैर अब मैं बैटिंग करने के लिए आया तो सामने उस्ताद जहीर कालिया, उन्होंने मुझे पहली बॉल की, मैंने पहली पे मारा छक्का। जब मैंने पहली बॉल पे छक्का मारा ना तो सबने बोला नहीं भाई अभी कुछ मैच में जान बाकी है। खैर फिर उस्ताद ने पहला बॉल छक्का खाने के बाद ओवर कवर किया, उसके बाद एक और ओवर हुआ, वो भी निकल गया। तो तीसरे ओवर में सरदार हसनैन जब बॉलिंग करने के लिए आया तो उस टाइम पे मैं और तला रिजवान बैटिंग पे थे। तो सरदार हसनैन आया, मैंने देखा सरदार हसनैन अच्छी तेज़ बॉलें कर रहा है, मैंने बोला इसको इंशाल्लाह रन लगेंगे तो हम इनके और बॉलरों को भी कर देंगे। तो खैर सरदार हसनैन को मैंने उसमें 2 छक्के मारे, तो मोमेंटम थोड़ा हमारी तरफ आया। उस टाइम भी कप्तान डगआउट में बैठे थे, तो उन्होंने बोला जाओ इसको रिलैक्स करो, ये बना देगा। मतलब उस पूरे ग्राउंड में अगर किसी को भरोसा था ना तो वो कप्तान थे, और वो हमारे डगआउट में बोल रहे थे कि भाई जाओ उसको रिलैक्स करो, वो बना देगा, मैं जानता हूँ वो कर सकता है, तुम बस जाके उसको बकअप करो। तो मेरे पास लड़के पानी लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो खैर करते कराते सद्दाम शाह आया, सद्दाम शाह को मैंने छक्के मारे। फिर शानी खब्बा आया, शानी खब्बा को मैंने जब छक्का मारा ना तो उस टाइम में मैच बिल्कुल नीचे आ गया। अच्छा, बिल्कुल नीचे आ गया, और आवाम ना तकरीबन ईदगाह के अंदर कम से कम भी 400-500 बंदा होगा, उन्होंने मुझे घेर लिया। ना करो, उन्होंने घेर लिया। कोई आगे मेरी जेब में 10 रुपए डाल रहा है, कोई 50 रुपए डाल रहा है, मतलब जिसकी मोहब्बत है लोगों की, मतलब जो जितनी मोहब्बत कर सकता था सबने आके, भाई किसी ने 500 100, मतलब कहाँ से बंदे आ रहे थे मुझे नहीं पता था, लेकिन सब आके मिल रहे हैं, मुझे गले लगा रहे कि यार क्या मैच हो गया। खैर वो वाला मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया, सुपर ओवर हुआ हमारा उनसे। सुपर ओवर में भी हमने उस्ताद जहीर कालिया के ओवर में रन ले लिए, लेकिन वो मैच भी सुपर ओवर में आके ऐसे ड्रॉ हुआ कि एक बॉल पे 7 रन रह गए थे। अच्छा। तैमूर मिर्ज़ा स्ट्राइक पे था, तो उसी टाइम उन्होंने ऐलान करा कि अगर तैमूर मिर्ज़ा इस बॉल पे छक्का मार देगा तो बैटिंग साइड जीत जाएगी। तो खैर हम लोग उस टाइम पे मैच में ही थे, हम लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया, और उसमें तैमूर मिर्ज़ा ने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। तो वो मैच भी ड्रॉ हुआ था, जिसके पे काफ़ी फाइट वगैरह हुई। तो उस टाइम पे समझ लें कि जो थर्ड प्राइज़ का कोई ऐलान नहीं था, लेकिन स्पेशली हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने हमें 50,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया। जीत तो उन्होंने उनको दे दी, लेकिन उन्होंने 50,000 का रिवॉर्ड स्पेशली हमें हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर दिया, और उन्होंने बोला कि अगली दफ़ा जब भी सैमलैंड का टूर्नामेंट होगा तो ये साइड पहले से फ्री एंट्री है इसकी, ये साइड डन है इनकी। क्या बात। तो मतलब इतनी ज़बरदस्त हमारी परफॉर्मेंस रही थी। तो ये 2 मैचेस हो गए। एक मैच
हमारा कोहिनूर के अंदर चल रहा था। हाँ। कोहिनूर के अंदर मैच चल रहा था, नजम भाई वगैरह ये लोग सब हमारे साथ खेल रहे थे। 100 रन खा लिए हम लोगों ने, 4 ओवर के अंदर 100 रन खा लिए। ऐसा नहीं भी बताया था। हाँ 100 रन खा लिए, ये लोग भी थे। नजम भाई ने बोला यार मैं जा रहा हूँ, मगरिब की अजानें स्टार्ट हो रही थी, मैच चल रहा था, तो नजम भाई चले गए घर। सही है। यासिर मुश्ताक चला गया नमाज पढ़ने के लिए। सही है। क्योंकि यासिर मुश्ताक ने भी बोला अब तो बहुत रन है, अब तो नहीं बनते रन। वो नमाज पढ़ने चला गया। कप्तान और अक्खन भाई भी नमाज पढ़ने चले सही गए। है। उन्होंने बोला भाई अब पता नहीं चेस कहाँ होंगे, सही है। चलो नमाज वगैरह पढ़ो फिर चलेंगे घर। सही है। खैर फिर मैं बैटिंग भी था, पहला छक्का दूसरा छक्का करते कराते, मतलब समझ लो कि मगरिब से के टाइम मैच हमारा बैटिंग स्टार्ट हुई और मगरिब की अजानें हो रही हैं हाँ। और मैं बैटिंग कर रहा हूँ अंधेरे में रेड टेप से। हाँ। मतलब पूरी मगरिब की अजानें ख़त्म हुई तो आखिरी ओवर में तकरीबन कोई 28-30 रन रह गए थे और मैंने वो 28-30 रन बना दिए। क्या बात। जब मैंने बनाया ना तो ये लोग मस्जिद में ही थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। हाँ। तो कप्तान बोल रहे यार ये शोर की क्यों आवाज़ आ रही है यार, वो तो मैच तो 1 साइडेड था, वो लोग जीत गए होंगे तो हमें आ गया, ऐसा क्या खुश हो रहा है। तो अक्कन भाई ने बोला नहीं यार मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ हो गया। उन्होंने क्या हो गया ना, आप लोग तो नहीं जीत गए। उन्होंने बोला नहीं यार बहुत रन रह गए थे। खैर वो कप्तान नमाज वमाज पढ़ के आया तो उनको पता चला हमने मैच मार दिया। भाई मैच मार दिया। उसके बाद जो सबसे टाइट सी कि नजम भाई को कॉल की, नजम भाई घर पहुंच चुके थे कि मैच हार चुके हैं हम लोग। हमने उनको बोला मैच जीत गए। वो यकीन नहीं कर रहे, कह रहे भाई अहमद ने रन उतार दिए। कह रहे नहीं यार मजाक कर रहे हो यार, मैं नहीं आ रहा, तुम लोग झूठ बोल लो। हमने बोला भाई हो गया आप आ जाओ, सेमीफाइनल है हमारा। सही हो गया। यासिर मुश्ताक नमाज पढ़ के आया, बोल रहे हैं सेमीफाइनल का टॉस किससे करना है। उन्होंने सेमीफाइनल का, उन्होंने हमारा सेमीफाइनल है। कह रहे आपकी टीम तो बाहर हो गई। तो ये सीन हो गया था, टाइट सीन यार। और वो मगरिब भी थी उसके बावजूद बिल्कुल अंधेरे में तुमने रन उतार दी। यासिर मुश्ताक को बिल्कुल भी इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी टीम हार ऐसा क्या था, आबिद मलिंगा वगैरह सही सब बॉलर थे और वो अंधेरे के अंदर मैं मारे जा रहा था। मतलब मोमेंटम ऐसा बना हुआ था कि जहां बॉल कर रहे थे वहां छक्का लग रहा था। ओए होए। मतलब फ्लिक हो कुछ भी हो, जहां बॉल कर रहे थे छक्का हो, स्लो वन हो, हर चीज। 3 मैच बता दिए, चौथा मैच याद है। चौथा मैच हुआ हमारा गाजी ग्राउंड में, ये लोग खेल रहे थे असद शाह लोग ना। तो मैं भी वहाँ खेलने गया हुआ था। अब वहाँ पे एक चल रही थी सीरीज, उसी के साथ ही सामने सेक्टर के अंदर ना वहाँ पे कोई कजन वजनों की आपस में सीरीज हो भाइयों की चल रही थी। हाँ अब वो 1 लाख रुपए की सीरीज, हमें नहीं पता, हम तो अपना मैच खेलने गए हुए। असद शाह वहाँ पे आया हुआ था, मतलब पूरी पैक साइड आई हुई थी, उबैदुर रहमान, असद शाह, वली वगैरह लोग सब आए हुए थे। और असद शाह ने पहला मैच उनको हरा दिया था। दूसरे मैच में असद शाह बैटिंग करके चले गया, ग्राउंड चले गया, क्योंकि उसका गाजी में मैच था। सही है। उसने उनको बोला तकरीबन 100 रन उसने भी वहाँ पे कर दिए थे और उस ग्राउंड में 100 रन बहुत थे लाइटिंग वाइटिंग के हिसाब से ना। तो उसी टाइम मैं पहुंचा था ग्राउंड ना, तो मैं फील्डिंग पे खड़ा हो गया। तो असद जा रहा था, उन्होंने बोला यार अब जल्दी से इनको हराओ और फिर वहाँ पर आ जाना। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फाइनल, अब तुमने ये मैच जीत के बाद वहाँ पे आ जाना है। सही है। उन्होंने बोला ठीक है। असद शाह वहाँ से ग्राउंड से चला गया, गाजी ग्राउंड के अंदर पहुँच गया और मैं बैटिंग पे आ गया। सही है। अब बैटिंग पे आया तो उबैदुर रहमान बॉलिंग पे आया, वली बॉलिंग पे आया। मैंने भाई सबकी कोटास लगाने स्टार्ट कर दिए। मतलब मैंने वो 5 ओवर में कोई 90-95 रन कुछ वो करके गया था। मैंने कुछ 4 ओवर 3 बॉलों पे वो रन उतार दिए, चेस कर दिए। अब किया असद शाह को कॉल उन लोगों ने, उन्होंने बोला कि असद भाई आ जाए। उन्होंने बोला कहाँ आ जाऊँ? उन्होंने बोला मैच हार गए। कह रहे कहाँ से मैच हार गया, मैं तो नहीं आ सकता। उसने बोला भाई अब मैच हार गए। उसने किसने कर दिया? उसने भाई अहमद ने रन उतार दिया। अब आप आओ वापस। अब 1 लाख रुपए की सीरीज, असद का वहाँ पे भी मैच। फिर असद वहाँ पे बेचारा फंस गया। खैर वो दोबारा आया वापस। फिर असद शाह ने खैर दोबारा आया, बैटिंग वैटिंग की। खैर फिर फाइनल हम लोग हार गए थे, असद शाह लोग जीत गए थे। लेकिन वो भी मैच ऐसा था कि सब समझ रहे थे 1 साइडेड हो गया और ग्राउंड से जा चुके थे। मैंने उस टाइम पे भी वो परफॉर्मेंस दी कि वो उनको वापस आना पड़ा ग्राउंड में मैच और खेलने के लिए। क्या बात है यार। 5वां मैच मैं याद दे रहा हूँ, वो जो पिफा में तुमने अली सियाल वगैरह को मारे थे। अच्छा पिफा को मैं पिफा पता नहीं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नजर में PIFFA था आई थिंक। तो सब पीफा और अब नहीं होता है, मत अब नहीं होता यार। ये मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले से बंद हुआ। बड़ा टूर्नामेंट था, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और उस वक्त मेहरान विनिंग थी जब 7.5 लाख रुपए की थी मेहरान। फिर 7 बाइकें हो गई बहुत नहीं, और उसमें 5 बाइकें भी होती थी मेहरान के साथ। बहुत बड़ा मेहरान के साथ 5 बाइकें भी होती थी भाई। और वो हर उसकी मैन ऑफ द मैच क्या ऑर्गेनाइज होता था वो। अच्छा वहाँ 11 के 11 बाहर के नहीं खिला सकते थे, मतलब 11 के 11 टीम नहीं बनती थी। ऐसे हर टीम में 4-5 होते थे। नहीं उसमें ही नहीं था, उसमें ये था कि अलाउ था जितना ऑल कराची, उसमें ऑल पाकिस्तान किसी को भी आप खिलाओ, कोई मसला नहीं। मैच बताओ ना जो तुम्हारी टीम को रन चेस करने थे। अली सियाल को तुमने 4-4 5-5 मंजिला SKBZ के ऊपर छक्के जा रहे थे। 10,000 रुपए का तुम्हारा मैन ऑफ द मैच था।
भाई उस वाले मैच के अंदर ये हुआ कि हम लोग जो है ना अपना वहाँ पहुंचे ग्राउंड, तो हमें पता चला कि हमारे साथ उमरी पेसर था, वो जा चुका था रात में, कोई इमरजेंसी हो गई क्या हुआ, वो चला गया। एक बैट्समैन हमारे पास और था, वो भी जा चुका था। अब हमारा क्वार्टर फाइनल सामने वज्जी स्पोर्ट्स करी हुई, वज्जी स्पोर्ट्स से अली सियाल और ये फरहान अफरीदी, रईस वगैरह, रईस, ये लोग मतलब पूरी प्रॉपर साइड खेल रही थी। अब इनसे हमारा मैच हुआ, हम लोगों ने की पहले बॉलिंग और हम लोग को पड़ गया 8 ओवर में 128 रन। ओ भाई, अब उस टाइम पे 8 ओवर में 128 रन बहुत होते थे। ये कोई 6 साल पहले की बात है होगी। और उस टाइम पे गैस वैस की बॉलें भी नहीं होती थी उस टाइम पे, गैस वैस और इस टाइप के बल्ले कोकोनट भी नहीं होते थे, और कोकोनट कहाँ बैट होते थे, और उसमें अपने पर्सनल बैट भी आप यूज नहीं कर सकते, वहाँ कंपनी के यूज करने एक ही बल्ले जो सबके पास चल रहे हैं, बस जिससे सब खेलेंगे उसी से आपने भी खेलना है, पर वही सिलेक्टेड बैट है, वही उठाओ, उन्हीं से। वो टूर्नामेंट के कोई 8-10 बल्ले होते थे, बस वही आपका ऑप्शन है, ना आपको वेट देखना है, ना आपको ग्रिप अपनी मर्जी की, आपको सीधे खेलना, उसी से खेलना है, चाहे कुछ भी हो, अब जो भी हो उसी में चेंज कर सकते हो, अपना कोई बैट नहीं लेकर आ सकते। सही है। अब मैच स्टार्ट हुआ, उस टाइम भी कप्तान, मतलब मैं बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी इनिंग्स खेली है ना, उस सब जगहों पे जो है ना कप्तान मेरे साथ मौजूद था, और वो मुझे हमेशा समझाते थे कि यार देखो अपने लिए खेलना भी, क्योंकि अब टीम जो है देखो 128 रन बनना तो मुश्किल है, लेकिन तुमने अब यहाँ पर आए हो ना, तो अपने आप को शो करना है कि तुम कुछ हो, कि तुम कुछ ये नहीं करना कि यार बस 128 रन बन गए तो रैश होके पहले ओवर में आउट होके आ जाओ, पूरा खेलना, टीम को बाद में देखना, पहले अपने लिए सोचना है कि तुमने क्या करना है। सही है। तुम यहाँ पर आए हो तो तुम जब इस तरीके से सोचोगे, विकेट नहीं दोगे तो तुम आगे टीम को भी जितवा दोगे। तो खैर कप्तान की बात मुझे समझ में आई, तो मैंने बोला ठीक है। कप्तान ने बोला देखो उनके भाई अच्छा बॉलर है अली सियाल, तो ये कि उसको जरा देख के खेलना, बाकी तुम्हें जहाँ मिले तुम करना, पूरा खेलना, लेकिन 8 ओवर खेल के आना। सही है। मैंने बोला ठीक है। अब सबको पता था कि यार इनकी टीम में कोई भी नहीं है, और अपना अली सियाल आया बॉलिंग करने के लिए, दूसरी तीसरी बॉल थी, मैंने उसको कवर पे छक्का मारा। सही है। फिर एक मैंने ऑफिस टाइम पे पॉइंट पे चौका मारा, उसका ओवर अच्छा निकल गया। फिर उसके बाद दोबारा दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ। खैर मतलब उस मैच की जो सबसे ख़ास बात ये थी कि उस मैच के अंदर ना मेरे अलावा किसी और बंदे ने हमारी टीम से एक चौका भी नहीं मारा। मैं अकेला 100 लेके चल रहा था, और जो आवाम वहाँ पे जितनी भी थी ना, सब हैरान थे कि यार ये क्या बच्चा है, इसको कोई जानता तक नहीं है, और ये क्या स्टार बॉलरों को छक्के मार रहा है। जो मतलब स्टार प्लेयर जितने लंबे छक्के मार रहे थे उससे ज़्यादा लंबे छक्के मैं मार रहा था। SKVZ जो बिल्डिंग है ना, मेरे ख्याल से 4 से 5 मंजिल है, और जो वहाँ पे लोग DHA में रहते हैं वो जानते हैं कि उसके टॉप टियर पे मतलब छत पे अहमद अली सियाल को छक्के मार रहा था, और फिर रईस था, अहमद ने उसको 3-4 पता नहीं कितने छक्के मार दिए थे, और पूरा मैच 1 साइडेड कोई 1-1.5 ओवर पहले निपटा दिया था ना। नहीं वो मैच इस तरह हुआ था कि मैंने पूरा मैच उसमें बना दिया था। 2 ओवर में रह गए थे तकरीबन 42 रन। अच्छा, 42 रन रह गए थे, उसमें भी मैंने 2 छक्के मार दिए थे। अच्छा, लेकिन फिर मैं आउट हो गया। अरे इनसाइड एज लगा था मेरा, 10 पे या 9 पे 30 रह गए थे, बस 9 पे 5 छक्के, पूरा मैच सीधा हो गया था। और बस वो बैट लगती नसीब में नहीं था शायद, वरना शायद वो मैच अगर मैं जितवा देता तो मेरे ख्याल से, और अभी भी मतलब मैंने जितवाया भी नहीं था, फिर भी वहाँ जितने भी लोग थे ना, सब ने आके मुझे जाके अफरीदी उस टाइम पे टॉप पे मतलब जाने माने प्लेयर, वो आके मुझे मिले, गले लगाया। अली सियाल जब मैं आउट हुआ हूँ ना, तो उसने मुझे विकेट से लेके डग आउट तक छोड़ा है मुझे, और शाबाशी देता हुआ यह कि तुमने जो इनिंग खेली है ना, मतलब तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब ऐसा था कि शायद कोई सिंगल लेके मुझे दे दे, बाकी मैं अकेला सिंगल हैंडेडली बगैर किसी प्रेशर के मैंने पूरा मैच जो है ना वहाँ एंड तक लेकर आया था। और हमारी टीम के ऑनर ने उस टाइम पे मुझे तकरीबन 100 रियाल या उस टाइम पे कुछ इतने का उन्होंने मुझे ऐलान किया था, तो तकरीबन वो 25-30 हज़ार रुपये उस टाइम पे बनते थे। तो मतलब वो मैच भी मैं आपको बताऊँ, ये अदील सही कह रहा है, मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे पहला मैच था जब मैंने ऐसे, वो उसका लेवल ये लगता ना, ऑल पाकिस्तान था ना यार, बिल्कुल वहाँ मतलब 11 के 11 आपके अगेंस्ट ऐसे खड़े हुए जो प्रोफेशनल है, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो लोकल टैलेंट हो, और उसके अगेंस्ट अहमद ने रन किए, तो मैं भी वहाँ मौजूद था, फाद भी वहाँ मौजूद था। फाद वहाँ पे स्लाइस की बोतलें मेरे बैग में भर रहा था क्या बताऊँ मैं, फाद भी एक बड़ी फिल्म है यार। उस टाइम पे मतलब अदील को मैं जानता था कि यार अदील मतलब मैं, और जब मैच खत्म हुआ है ना तो मैं अदील से मिला हूँ, और उस टाइम पे मतलब ये लाइव व्लॉग वगैरह जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक पेज था उस टाइम पे RJ आगा का था या पता नहीं सिंध का था, तो वो सिर्फ एक लगा हुआ होता था, और वो भी पता नहीं कौन सा मोबाइल होता था कि जिसकी वीडियो भी शायद सही से नहीं दिखती होगी, तो वो वाले मैच उस टाइम पे मैंने मतलब रन करें कि जब ये कैमरे वैमरे का कोई भी जो है ना तसव्वुर नहीं था। अहमद, आपको प्लेयर बनाने में कप्तान का कितना हाथ है? यार मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो मैं समझता हूं कि था, मैं अच्छा प्लेयर था, अच्छा फील्डर भी था,
सब कुछ था, मतलब हिटिंग भी कर लेता था। लेकिन देखो प्लेयर बनाने में मैं समझता हूँ कि 100% अगर किसी का हाथ है ना तो वो कप्तान है। कप्तान। मतलब मैं आज जो क्रिकेट खेलता हूँ और लोग मुझे जानते हैं, तो ये सब मैं कहूँगा कि इसका क्रेडिट कप्तान को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया। क्योंकि देखो हमेशा प्लेयर जो है ना उसके ऊपर हमेशा गुड फॉर्म नहीं रहती। सही है। आप जब तक आपका बल्ला चल रहा है ना तो लोग आपको इज्जत करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि सपोर्ट आपको उस टाइम पे करना बनता है जब आपसे बैटिंग ना हो रही हो। जो बात तो कप्तान ने मुझे उस टाइम पे भी सपोर्ट करा है कि जब मुझसे बिल्कुल ही बैटिंग नहीं होती थी। सही है। तो वो जाके समझाते थे। और अभी भी मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कप्तान मुझे सबसे ज़्यादा डांट दे। सही है। तो वो उस डांट के पीछे क्या है, मतलब क्यों डांटते हैं मुझे। सब तो कहते हैं कि यार कप्तान का बेटा है अहमद, और कप्तान तो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म करते हैं अहमद के साथ। तो कप्तान लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा क्यों डांटते हैं, मतलब इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा ना। तो वो मैं आपको बताऊँ, वो रीज़न ये है कि कप्तान को पता है कि अहमद का कैलिबर क्या है। अहमद मतलब अच्छे बॉलरों के खिलाफ रन कर सकता है, तो ये आउट हल्के बॉलर से क्यों हो जाता है। इसकी वजह से वो मुझे सबसे ज़्यादा डांटते हैं, और वो मुझे समझाते भी हैं कि यार तुम कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है। कप्तान तुम पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। काफ़ी लोगों का ये शिकवा है यार कप्तान बहुत एग्रेसिव है, अहमद को इतना डांटते हैं। लेकिन मैं बताएं, अहमद प्लेयर ही इस वजह से बने। अगर कप्तान अहमद को ना डांटे, उसकी गलती ना बताएं, तो फिर प्लेयर कैसा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो मुझे सिर्फ मेरी तारीफ ही करते रहेंगे मेरे मुंह पे, तो मुझे क्या होगा, मेरे तो कॉलर खड़े हो जाएंगे, मैं बोलूँगा यार मुझसे तो अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। जिससे मोहब्बत हो ना इंसान, उसी से थोड़ा सा झगड़ता है। बिल्कुल। और वो उस मोहब्बत में उनको है कि यार उसको पता है कि यार अहमद ये रन कर सकते हैं। कभी भी जितना भी टारगेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कप्तान का यही बिलीव होता है कि यार अहमद एक एंड से अहमद कर देगा, इसको बस सपोर्ट कर दो। जो बात मतलब उस टाइम पे बता रहा हूँ कि जब मतलब उस्मान मतलब अपने भाइयों की टीम से खेलता था, तो उस्मान उस टाइम पे बहुत अच्छा फील्डर था, और लेफ्टी बैट्समैन था। तो हम कहते थे यार उस्मान तुम आओ हमारे साथ खेलो, लेकिन उस्मान कहता था नहीं यार मैं अपने भाइयों की टीम से खेलूंगा, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें एक लेफ्टी की ज़रूरत थी। तो खैर उस्मान से हमने बात की, उस्मान के घर गए, हमने वहाँ से उसकी परमिशन ली। हमने भी क्या, उसके कज़न ने ली। फिर उस्मान हमारे साथ आया, कामी भाई ने, रब्बानी ने। तो इन लोगों ने उस टाइम पे जाके उसके घर से परमिशन लेते थे। तो समझ लो मैं उससे पहले से ही जो है ना कप्तान के साथ अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ। तो मतलब कप्तान ने बहुत अच्छे टूर्नामेंट खिलाए, उसकी वजह से लोग मुझे जानते भी थे, बुलाते भी थे। सही। और समझ लो कि अगर देखा जाए ना तो सैमलैंड के बाद अगर क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन चूज़ करता ना, तो हो सकता है कि शायद आज मैं असद शाह, बहादुर, इन लोगों के साथ खेल रहा होता, उनके लेवल पे होता। क्योंकि उस टाइम के बाद समझ लो आरजे आगा ने मुझे ऑफर की सादकाबाद टूर्नामेंट के लिए, लाड़काना, सक्कर, मतलब यहाँ से मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हो गई थी कि यार तुम आओ हमारे साथ खेलो। लेकिन ज़ाहिर है अब मेरे लिए ये जो क्रिकेट थी वो मेरा एक पैशन था, लेकिन प्रोफेशन नहीं था। तो प्रोफेशन ज़ाहिर है मेरा था कि यार मैंने अपना पढ़ना है, लिखना है, इसको एज अ शौक ही रखना है। तो मैं इस चीज़ में कभी ज़्यादा किसी से डिमांड भी नहीं करता था कि मैं ना पैसों के पीछे कभी भागता था। और उस टाइम पे वाकई अगर पूछा रहे ना मुझसे, तो मैं नहीं समझता था कि टेप बॉल की क्रिकेट ना इस लेवल तक आएगी, क्योंकि ज़ाहिर फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता, और ज़ाहिर ना मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगा। तो अगर शायद वो इस लेवल को देख लेते और मेरी उस टाइम पे ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती, तो हो सकता है वो भी मुझे सपोर्ट करते और बोलते कि तुम छोड़ो पढ़ाई, तुम बस इसमें लगो, प्रैक्टिस करो, रोज़ाना इतनी बॉलें खेलो, ये शॉट स्ट्रॉन्ग करो, और अब बन जाओ प्रोफेशनल प्लेयर। सही। तो आज मैं भी किसी भी बैट से खेलने के पैसे ले रहा था लाखों। खैर यार अभी भी जहाँ हो अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। कि अल्लाह पाक का भाई जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। क्योंकि यार ये इसको मैं एज अ प्रोफेशन मैंने इस वजह से भी नहीं बनाया, क्योंकि यार कुछ पता नहीं होता फॉर्म चली जाए या एक बॉल लग जाए लाइफ का। क्योंकि मेरे 1-2 दफ़ा लगी हुई भी, आँख पे भी बॉल लगी है मेरे, बहुत सारी दफ़ा बारे में हम बात करेंगे आगे। कि उस टाइम पे ये कि अगर मैं उसको प्रोफेशन चूज कर लेता, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती, कुछ हो जाता, तो फिर आप जीरो पे आ जाते। फिर मैं क्या करता, बच्चे हैं, अम्मी अब्बू हैं, सबको कैसे कैरी करोगे आप? बिल्कुल ऐसे। और बुरे वक्त में तो कोई नहीं हाथ डालता, कोई भी नहीं हाथ डालता। आपने अपनी यंग एज में ना ज़हीर काली को एक बार छक्का मार दिया था, और जब वो नए आए थे उनके साथ करना जाहिद भी आए थे। नहीं अली सियाल आया था उनके साथ। अच्छा, उनके साथ अली सियाल आए थे। हाँ, मतलब समझ लो कि मैंने जो वो पहला रमजान था क्या? बिल्कुल कराची में जब मतलब मेरी लाइफ में जो मैंने देखा कि उस टाइम पे रमज़ान का टूर्नामेंट था, और कराची के अंदर 2 बॉलर आए हुए, उस्ताद ज़हीर काली है और अली सियाल जो है उनके शागिर्द हैं। तो उस टाइम पे हम बोलते थे यार ये क्या बॉलिंग करते हैं यार, मतलब उस टाइम पे उनको कोई छक्का मारना
बहुत तेज थे यार, बहुत तेज थे और उस टाइम पे कुछ बॉले तो अली सियाल उस्ताद से भी ज्यादा तेज कर देते हैं यार। अली सियाल भी लेजेंडरी बॉलर है, लेजेंडरी बॉलर। वो जो ब्रेक करते हैं ना, उनका जो एक्शन ऐसा है, बिल्कुल। और एक्शन भी ऐसा है, ऐसा लगता है 3-4 स्टेप चलेंगे, कूदेंगे और गेंद कर देंगे। बिल्कुल। अब उस टाइम पे खैर इत्तेफाक है कि हम लोग की टीम भी वहाँ पहुँच गई। हाँ। और हमने 12 टीमों का टूर्नामेंट था। सही है। तो 2 मैच जीत के हम भी 3 में आ गए। सही है। अब अयान स्पोर्ट्स थी, सही है। इम्तियाज स्पोर्ट्स थी और रफाकत स्पोर्ट्स सही थी। है। अब ड्रॉज हुआ, वही मैं गया परफॉर्म करने के लिए, इत्तेफाक हम फाइनल में निकल आए। हाँ। अब हम पहुंच गए फाइनल में, अयान और इम्तियाज का मैच स्टार्ट हो गया। सही है। अब मैं बैठा हुआ, मैंने बोला यार उस्ताद ज़हीर भाई ये बॉलें देखूंगा कैसी करते हैं, और अली साल को देखूंगा। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था उनको, तो मैंने देखा कि वो ना बड़ी तेज़ बॉलें कर रहे हैं भाई। सही है। तेज़ बॉलें कर रहे हैं। उमर फारूक ग्राउंड है। सही है। उमर फारूक ग्राउंड है और बड़ी तेज़ बॉलें कर रहे हैं। नाइट का मैच है और अली सियाल बड़ी तगड़ी बॉलें कर रहे हैं। तो मैं नोट कर रहा था यार ये कौन सी बॉल ज़्यादा कर रहे हैं ना, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पूरा ओवर देख रहा था उनका। तो मेरे जहन में आया कि यार ये हर 3-4 बॉल के बाद या 2 बॉल के बाद ना एक स्लो वन कर रहे हैं। तो खैर वो मेरे जहन में था। अब मैं बैटिंग करने गया, उस्ताद आ गए बॉलिंग कराने के लिए फर्स्ट टाइम। अब मेरा जहन में ये कि मेरी तो भाई टांगी भी उस टाइम पे कहाँ पड़ी कि उस्ताद ना गार्ड वार्ड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं। अब सब ने बोला होता है कि यार ये उस्ताद बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। खैर मैंने बोला विकेट बचाऊंगा, खेलूंगा। उन्होंने मुझे मारी यॉर्कर, मैंने हल्का सा टैप किया, डबल ले लिया। सही है। फिर उन्होंने दोबारा मुझे यॉर्कर मारी, तेज़ यॉर्कर, फिर मैंने हल्का सा टैप किया, डबल ले लिया। अब 2 बॉल पे हो गए 4 रन। अब मेरे जहन में आया, मतलब उस्ताद 2-3 बॉलों के बाद एक स्लो वन कर दे। तो मैंने बोला हो सकता है मैंने इनको 2 टैप कर दिए, तो हो सकता है कि अगली बॉल जो है ना मुझे स्लो वन करेंगे। मैंने देखो तेज तो इतनी कर रहे हैं कि पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन अगर स्लो वन करी ना तो अहमद छक्का मार देना। मेरे जहन में यही था और इत्तेफाक है कि उस्ताद ने स्लो वन कर दिया और मैंने छक्का मार दिया। अब जब मैंने छक्का मारा ना उमर फारूक में, तो उनकी टीम में जितने भी बंदे थे, जाकिर अफरीदी, हर कोई, वो बोल रहे यार ये कौन बच्चा जिसने उस्ताद को छक्का मार दिया। अब जो है भाई उस्ताद को छक्का मार दिया, वाला ओवर निकल लिया। फिर आ गया अली सियाल। कितने उम्र के थे यार उस टाइम तो मैं समझ लो कॉलेज में भी नहीं आया हूँगा। नहीं यार, इतना छोटा था मैं। और 16 मतलब 18 साल का होऊंगा मुश्किल से। 16-17 साल की उम्र में मैट्रिक होता है। हाँ तो 18 साल में होऊंगा मुश्किल से। 18 साल यार। तो अब जब मैंने छक्का मारा तो अब आया अली सियाल बॉलिंग कराने के लिए, और अली सियाल ने मुझे मारा बोल्ड, ओपनिंग इशारा किया कि तुमने उस्ताद को कैसे छक्का मारा। तो खैर वो मेरी लाइफ का बड़ा एक वो था कि उस्ताद जो ग्राउंड में किसी को भी छक्का नहीं मारने दे रहे थे, और उनको पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही छक्का लगा और वो मैंने मारा। और उसके बाद भी तो तुम्हें कहीं टकराए थे, जो तुम्हारी से बॉलें टांगों पे पड़ी थी, तुम मुझे बोल रहे थे। उसके अलावा फिर रमजान में फिर वो कभी कभी तुम्हें टकराए तो तुम बोल रहे थे ना, मुझे सिर्फ उन्होंने आउट नहीं किया, फिर उस्ताद ज़हीर ने, उस्ताद का मुझे सिर्फ मेरे जिस्म पे बॉल मारी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सैमलैंड में जब मैंने उनको पहली बॉल पे छक्का मारा ना, उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है ना, वो भाई कभी इधर से निकल रही, कभी उधर से निकल रही। अहमद क्या पेस है, मतलब 150 टच है यार उस टाइम पे तो था, उस टाइम पे तो था। अब नहीं कह सकता, ज़ाहिर है उनकी भी एक एज है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मतलब प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए कि जब ज़रूरत बचती है ना मैच बचाने की, तो हर कोई बॉल ना उस्ताद के हाथ में ही देता कि उस्ताद ज़हीर को दो भाई, यही बचा सकते हैं इस टाइम वाकई में, क्योंकि 8-10 रन बचाए। और ये मैंने देखा है उनके, मतलब मैचेस देखे कि 2-2 पैनाडोल खा के भी, मतलब मैच है बुखार हो रहा है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है टीम को, तो वो क्या उनको रिक्वेस्ट की कि यार ओवर करना है, तो भाई उन्होंने 2 पैनाडोल खाई हैं और अगले मैच में आके ओवर किया। क्या बात है, और डेडिकेशन है। और उन फिट लड़कों से जो कि वहाँ पे आए हुए थे, उनसे अच्छा ओवर करके उन्होंने वहाँ पे दिया। क्या बात है यार। आपके बॉल लगी थी कुछ अर्से पहले आँख पे, उस सीन के बारे में बताएं, काफ़ी वो हेक्टिक सीन था वो। समझ ले सीन ऐसा था कि हम लोग अल-फजर में खेल रहे थे। अच्छा हम लोग का क्या है कि हम लोग ने ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेटर तो है नहीं कि हम लोग बोलेंगे हम लोग जाके प्रोफेशनल एनी टाइम क्रिकेट नहीं, हम लोग ज़्यादा जॉब करते हैं। जॉब के बाद आते हैं घर में, फैमिली को देखते हैं और फिर जाते हैं मैच खेलने के लिए। तो जुम्मे की नाइट थी, तो कप्तान ने बोला मैच रख लिया, मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। अब हम लोग मैच खेलने ग्राउंड पहुँचे, ना बॉडी खोली ना कुछ किया, बस चले गए भाई बैटिंग करने के लिए। सामने बॉलिंग कर रहे जुनैद जुन्नी, 110 की टीम थी। तो खैर बॉलिंग करना स्टार्ट हुए, तो उसने मुझे की तेज़ फुल टॉस ना। अब मैं उसको टैप करने गया तो नेक लग के मेरा सीधा आँख पे मेरे बॉल लग गई। अब जो है ना उसे वो फील हो गया था कि मतलब कोई मसला है, मतलब उस टाइम तो खैर मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये इशू इतना बढ़ जाएगा।
तो उस टाइम तो मुझे लगा कि यार लग गई है, बर्फ़ वर्फ लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। थोड़ा मुझे लग रहा है हल्का हल्का ब्लर नज़र आ रहा है। खैर कब थोड़ी देर रुका मैं, फिर मैं बैटिंग स्टार्ट कर दी और उस आंख से मैंने भी छक्के भी मारना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। अब मैंने 1-2 छक्के मारे, आउट हो गया, वो टूर्नामेंट भी हो गया। फिर हम लोग रात में बैठे हुए, कप्तान ने बोला कोई मसला नहीं, बर्फ़ वर्फ लगा लिए, घर जाओ अपना नहाओ धो सो और उसके बाद सुबह देखेंगे क्या सीन है। सुबह एक और जगह मैच था, फिर मैं वहाँ भी पहुँच गया। सही है। गिलासेस लगाए मैंने, सन गिलासेस, बैटिंग करने चला गया, वहाँ भी बैटिंग कर रहा हूँ। सही। फिर मैं सबको बता दूँ कि मेरी इस आंख से ना मुझे ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा। हमारे प्याले ग्राउंड में मैच चल रहा, फाइनल, मैं वहाँ पे बैटिंग करने गया, मैंने वहाँ पे 1 साइडेड कर दिया मैच। अकेला मारो, सब बोल रहे यार ये झूठ बोल रहा है, इसकी आंख में लगी हो तो इतनी अच्छी बैटिंग कैसे करेगा। मैंने नहीं यार बस अंदाजे से खेल लो, लेकिन जो फॉर्म लगी हुई होती फॉर्म है ना, लगी एक है, आंख मैंने से भी बोला छक्के लग जाते हैं भाई। मैंने छक्के लग रहे हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा है कि नहीं। कप्तान भी बोल रहे हैं नहीं यार तुम्हें वहम हो रहा है। सही हो गया। अब वो दिन भी निकल गया मेरा। अब मैं अगले दिन जब सोकर उठा तो मैं टाइम देखने के लिए मैंने घड़ी देखी, तो मुझे हल्की सी ब्लर नजर आने लगी। अच्छा। मैंने ये वाली आंख बंद करके इस वाली आंख से देखा तो सही नजर आ रही, जब मैं इस आंख से देख रहा हूँ तो मुझे ब्लर नजर आ रही, टाइम नजर नहीं आ रहा। अब मुझे हुआ कि यार ये तो कोई गड़बड़ लग रही है। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने मुझे ड्रॉप्स वगैरह दिए, उन्होंने बोला हाँ करो। 3 दिन 4 दिन गुजर गए, कोई लेकिन जो है ना फ़र्क नहीं महसूस हो रहा मुझे। मैंने कप्तान कहीं और दिखाना पड़ेगा। फिर हम लोग गए आसिफ भाई क्लिनिक, तो आसिफ भाई क्लिनिक गए तो उसने चेक वेक किया, चीज़ वगैरह तो पता नहीं काफ़ी। उसके बाद उसने उसी टाइम कॉल की, दूसरे एक सर्जन थे, उनको बोला कि यार मैं आपके पास एक पेशेंट भेज रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट केस है। जब उसने ये बात बोली तो मुझे तो डर लग गया। मैंने बोला ये क्या हुआ है, मैं तो सिर्फ चेक कराने आया था। सही। उसने बोला फटाफट पहुंचे वहाँ उनके उठने से पहले, उनको लाजमी दिखाएं। खैर बाइक स्टार्ट की, वहाँ पहुंचे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी बोला कि नहीं आप जाए अम्माम जी, वहाँ पे बैठते हैं कोई डॉक्टर अतीक थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, उनके पास जाया। चाहिए। अब जब उन्होंने भी मुझे वहाँ रेफर कर दिया, मैंने बोला आज तो ये मुझे स्ट्रेचर पे लिटा देंगे। सही बात। तो खैर वहाँ पहुँचे हम लोग, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार देखो इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, तुम जाओ पहले ना इसकी एक पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है आंखों का होता है, उसके अंदर पूरे आपकी जो रेटिना वगैरह की ना सबकी पिक्चर्स वगैरह पूरी जो है ना वो स्कैन होके आती है। वो बड़ा टेस्ट था। बड़ा टेस्ट था, उन्होंने बोला ये करवा कर लाओ। खैर फिर मैं गया, जब टेस्ट कराया तो उसमें पता ये चला कि जब मेरे बॉल लगी ना तो जो ब्लड निकला, ब्लड ऊपर आने की बजाय मेरे रेटिना पे चला गया। ओहो। तो रेटिना के ऊपर ना ब्लड की यूँ छींटे गई ना, तो वो उसके ऊपर खून जम गया, जिसकी वजह से मेरा विजन क्लियर नहीं हो रहा था। अब उन्होंने बोला अब इसके 2 ही ऑप्शन है, अब मैं तुम्हें दवा वगैरह देता हूँ, तुम ये 15 दिन तक खाओ, फिर देखने क्या होता है। खैर उन्होंने दवा वगैरह दी मुझे, मैंने 15 दिन तक खाई, बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि भाई अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, अब तुम चाह रहे हो इससे भी ज़्यादा साफ दिखे तो भाई फिर आँख के अंदर लगेगा इंजेक्शन। आँख के अंदर हाँ, इंजेक्शन? आँख के अंदर इंजेक्शन लगेगा, फिर जाके ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता कि आँख के अंदर। मैंने बोला भाई अब यही जो दवा आपने दी थी यही मुझे दे दे, 3-4 दिन और खा लेता हूँ बस, मुझे इतना नज़र आ रहा है मैं कर लूँगा। खैर अब ऐसा हो गया कि अभी भी अगर मैं देखूँ ना इस आँख से तो हल्का सा मुझे जो है ना ब्लर लगता। हाँ मतलब ऐसा होता है कि लगता है कि कुछ जो है ना दूसरी आँख से लेकर उसमें थोड़ा सा विजन वाइज फर्क है। इस दोनों में ना हल्का सा फर्क है। ठीक है। हारिस भाई की टीम के अगेंस्ट जब भी हमारा मैच होता है, आप उनके बॉलर पे ऐसा लगता है खाली पेट चढ़ दौड़ते हैं। मतलब हारिस भाई के मैच में आप अलग ही फॉर्म में दिखते हैं। क्या उनकी बॉलिंग लाइन आपको थोड़ी सी वीक लगती है या क्या ये अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है ऐसे मैचेस में? यार क्योंकि मैंने आपको जब देखा है ना, आप अकेले अकेले खड़े, एक आप खड़े हुए होते हो, अगले एंड से एक छक्का भी नहीं लगे आप मैच जितवाते हो। चाहे वो मुझे याद है वो अली हो, चाहे वो आई थिंक सो एक बार आपने वहाँ भी बहुत मारा था इनको यार इब्राहिम में। तो क्या क्या क्लास है यार, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? यार बस मतलब समझ लो कि जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मतलब हारिस भाई की टीम अच्छी है और मतलब उनके बॉलर्स वगैरह को भी मैंने खेला हुआ है। तो खैर मेरी तो इंटेंशन होती है कि हर मैच को जो है ना मैं ऐसा खेलूँ कि यार सबको लगे कि नहीं यार अच्छा खेला है, मतलब परफॉर्मेंस में वहाँ बहुत आउट क्लास रहे। लेकिन कुछ मैचेस होते हैं, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं कि जब वो आपके सामने आते हैं ना तो चाहे आपकी फॉर्म नहीं भी हो तो लग जाते हैं। तो कुछ बॉलर हैं ऐसे कि अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कहीं नहीं छक्का लग रहा, लेकिन जब वो बॉलर आते हैं ना तो खुद ब खुद होता है क्या इनको लग तो मैं मार ही दूंगा। तो ऐसे ही समझ लो कि हारिस भाई की भी टीम है कि मतलब अगर फॉर्म नहीं भी लगी हुई हो, कुछ नहीं भी हो, तो मुझे पता होता है यार इस टीम के खिलाफ मैच होगा तो मेरी परफॉर्मेंस आ जाएगी। और बहुत सारी दफ़ा हुआ है ऐसा कि मैंने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। क्या बात है आपकी। यार सैम लैंड में आपने और कारी हमीदुल्ला ने ना
रन्स किए थे बड़े पूरे टूर्नामेंट में। इनाम और पजीराई सिर्फ कारी को मिली थी और आपको ऐसा जितनी सपोर्ट नहीं मिली, तो ये चीज़ आपको फील हुई? बिल्कुल यार, उस टाइम पे मुझे फील हुई ये बात, क्योंकि समझ लो जो शेरवानी स्पोर्ट्स से हमारा मैच हुआ था ना, तो वो बहुत तगड़ा मैच हुआ था। उसके अंदर उनके सारे पंजाब के बॉलर थे, सही है, तो उन सबको मैंने छक्के मारे थे। ठीक है। अब हुआ ये कि उस मैच के अंदर समझ लो उनकी जो जल्लाद खान पंजाब का बॉलर, स्टार बॉलर, इनाम कश्मीरी, सही, शानी कब्बा, मारो मरी, सही है, उन सब के खिलाफ मैंने रन करे और मैंने तकरीबन अपने 50 किए। जो मैं टीम ने अगर 90-95 रन किए थे तो 50 रन मेरे थे। सही है, आधे रन मेरे थे। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा हुआ था कि सबको मैंने रन करके अच्छा खासा मैंने टोटल कर दिया था। सही है। एंड के अंदर कारी ने जहांगीर को 3 छक्के मारे। अच्छा, तो उस छक्कों पे कारी को तो लोगों ने इनाम वगैरह दिए। बनता है, उसका हक है, मैं नहीं कहूँगा कि उसको नहीं देते, मुझे दे देते, नहीं ऐसा नहीं है। जो उसका नसीब था, उसका हक था, उसको मिला। लेकिन उसको तो मिला, लेकिन साथ में मुझे उन्होंने कोई भी किसी ने पसीना 50 रन थे, मेरे 50 रन थे और सारे पंजाब के बॉलरों को छक्के मैंने मारे। सही है। मैच मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने चलाया। कारी ने आके एंड में 3 छक्के, वो भी जहांगीर को मारे। तो मतलब वो भी मतलब मैच विनिंग छक्के थे, क्योंकि समझ लो कि 70 रन से हम लोग 90-95 पे पहुंचे थे। तो शायद अगर वो छक्के ना लगते तो हम मैच हार जाते। सही बात है, मैच विनिंग छक्के थे वो। लेकिन ये था कि आपको साथ साथ जिसने 50 रन किए उसको भी तो पंजाब के बॉलर को छक्के मारे, और जो कि मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं है, तो उसको तो उस टाइम पे इनाम उसका बनता था। ठीक हो गया। तो उस टाइम खैर नहीं मिला, मैंने खैर इस चीज़ को इतना सीरियस भी नहीं लिया। मैंने बोला ठीक है यार, मतलब मुझे क्या, ग्राउंड में जितने भी लोग थे हमारे थे, वो भी इस चीज़ को नोट कर रहे थे कि यार अहमद को किसी ने नहीं दिया, कारी को दिया। तो खैर वो टाइम भी निकल गया, कोई इतना इशू नहीं। कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको अभी तक याद रह गया हो? आप कभी फैमिली के साथ गए हो तो बच्चे आपको मिले, या कभी बेगम के साथ गए हो, या कभी वालदा वगैरह के साथ गए हो तो बच्चे आपको मिले? बिल्कुल यार, मतलब समझ लो कि अब तो ऐसा ही है कि जहाँ भी जाओ ना, तो फैन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। माशाल्लाह। अभी समझ लें कि DHA में मैं गया था एक शादी के अंदर, तो जबकि मैंने कैप वैप भी नहीं लगाई हुई थी, तो बहुत सारे जो फैंस हैं मुझे ज़्यादा कैप की उससे पहचानते हैं। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि यार कोई एक बंदा जो है ना मुझे आके देख रहा है, बार बार ना पहचानने की कोशिश कर रहा है। अब कैप मैंने लगाई भी नहीं थी, तो अब वो बोल रहे यार, अब मैं जाके इससे पूछूं कि ये अहमद ही है या कोई और है। तो खैर वो जब उसके 1-2 चक्कर लगे तो मेरे साथ उन्होंने बोला भाई आप ही को देखने आ रहा है, पूछ ले इससे। तो खैर मैंने उसको बुला के पूछा, उसने बोला हाँ। उसने बोला यार मैं आपको यही पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आप अहमद बेग ही हो। मैंने बोला हाँ। वो तो खैर अहमद गुड्डू के नाम से जानते हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो खैर उसने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई। तो खैर रेस्टोरेंट हो, कहीं भी मैं जाता हूँ ना, बहुत सारे हैं कि आपको याद नहीं है। अब तो माशाल्लाह ऐसा हो गया कि हर कोई जानता है। मतलब अगर मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ भी गली से निकल जाऊँ बाहर तो भी लोग बच्चे आके मिल रहे होते हैं। क्या बात है। और पूछ रहे होते हैं कि यार आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। कभी फॉर्म नहीं लगी होती तो बोलते हैं यार अहमद भाई बैटिंग नहीं हो रही, बैटिंग तो करो यार, आप मैच में रन ही नहीं कर रहे हो। तो खैर ये तो पार्ट ऑफ मेरे साथ तो ये है कि मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊँ, अपनी बहनों के साथ जाऊँ, हारून जाऊँ, हैदरी जाऊँ, या जहाँ भी जाऊँ शॉपिंग पे, तो जो भी मुझे देखता है ना वो डिस्काउंट ज़रूर देता है। चलो वैसे डिस्काउंट ऐसा है कि अगर 5,000 की चीज़ है ना वो हमें 3 की देगा, क्योंकि उसके बावजूद मेरे घर वाले 3 की जगह 1.5 बोल देते हैं। वहाँ बड़े और कम वहाँ बड़ी ना एम्बैरेस फील होती है। फिर वो बंदा बोलता है यार मैंने तो सिर्फ अदील भाई की फेस पे कम किया, लेकिन फिर भी उस मोहब्बत में वो दे देते हैं। तो मेरी फैमिली बड़ी होशियार हो गई। मुझे अब डर लगता है कि पूछता हूँ कि भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। मैं तो इस चीज़ को कहूँगा, सारे ऑडियंस देख रही है हम लोगों को, कि मतलब ये जो मतलब इतनी इज्जत है, सब चीज़ें हैं, तो हर कोई समझता है कि यार मतलब अदील व्लॉग जो है, मतलब रात में अदील था और जब सुबह उठा तो शायद वो अदील व्लॉग्स बन चुका था। अल्लाह पाक ने ऐसी इतनी इज्जत दे दी। तो मैं फैंस को ये कहूँगा भाई इसके पीछे भी बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। मतलब उस टाइम पे जब ये अदील मुझे बता रहा है कि फीफा का मैच देखने के लिए जब ये आया था, तो उस टाइम में ख्याल से शायद इसने सोचा होगा कि यार मैं शायद व्लॉगिंग कर लूँ, या मैं कोई इस तरह की कोई चीज़ करूँ। तो सोचा भी नहीं था ना, मेरे ख्याल से कैमरा वैमरा भी कुछ भी नहीं था। मैं तो खेलने आया था, थर्ड मैन पे खड़ा किया हुआ था। मुझे 3,500 रुपए दिए थे फील्डिंग के एक मैच के। बिल्कुल बैटिंग भी नहीं आई थी। तो उस टाइम पे मतलब अदील ने सोचा भी नहीं था, और सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ था। खैर उसमें अदील ने भाई काफ़ी मेहनत की। हाँ ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने मतलब जल्दी, मतलब आप कह सकते हो कि अल्लाह पाक ने थोड़ा हाथ पकड़ लिया। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। लोग सालों सालों इंतज़ार करते हैं। मैंने 2 साल बर्बाद किए, लेकिन वो किसी और कंटेंट पे किए। लेकिन फिर
अल्लाह पाक ने ही मेरे दिमाग में डाला कि रमज़ान में क्यों ना क्रिकेट व्लॉग बनाया जाए, और आज हम सब आपके सामने। इनमें इन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये लोग फैमिली की तरह चलते हैं और मुझसे इतनी सारी चीज़ें आस्क नहीं करते हैं। अहमद, हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या मिला? कोई ऐसी इनिंग खेल दी हो जो आपको रिवॉर्ड मिला हो, आप बोलो यार मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है? मुझे याद है जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड 50K मिला था। 50K मिला था और 50,000 रुपये अहमद भाई को मिले थे भाई। गाड़ी में बैठ के अहमद गुड्डू ने वही गिनना शुरू कर दिया मेरे पीछे। अहमद एक्सपेक्टेशन थी कि क्या यार, मतलब ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं कि जो 50,000 रुपये दे देंगे यार? नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी। बस मुझे था कि यार अब बुलाया है तो ज़ाहिर है कुछ इनाम वगैरह देंगे, और मेरा हमेशा से यही है कि ना मैं किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लो ना तो अगर वो चीज़ उस लेवल तक नहीं पहुंचती ना तो फिर आपको थोड़ा फील होता है। तो मेरा हमेशा से यही है कि मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा कम एक्सपेक्ट करो, हमेशा थोड़ा सा मार्जिन रखो। अब ये नहीं सोच लो कि यार अगर सामने वाले ने बुलाया है तो सब कुछ आपको दे देगा, ऐसा नहीं है भाई। टीम में और भी प्लेयर्स हैं, उनका भी राइट बनता है। तो उस टाइम पे मेरे जहन में था कि 5,000, 10,000, 20,000 मिल जाएंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है तो 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन जब उस टाइम पे मुझे 50K का अवार्ड मिला तो वो मेरे लिए वाकई अनएक्सपेक्टेड था, और उसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हुई। मज़ा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। अहमद, कुछ टीम के ना हमारे मेंबर्स ये कहते हैं कि कप्तान फेवरेटिज्म करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार कप्तान फेवरेटिज्म नहीं करते यार। अच्छा। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि देखो कप्तान जब भी देखो, सबसे पहले बात जो मैं कप्तान की अगर मैं आपको कहूँ ना तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट अगर करते हैं ना तो वो कप्तान करते हैं। मैं तो ये चीज़ जिससे मैंने फेवरेटिज्म वाली बात पूछी उसने अगला जवाब यही दिया कि जितनी एफर्ट वो करते हैं ना आपको अंदाज़ा नहीं। तो उनकी एफर्ट पता है क्या है? देखो मैं अगर घर से निकल रहा हूँ ना, मैं अगर घर से निकल रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ, तो मुझे पता है यार मैंने जाके बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। हो सकता है कि अगर बॉलर कम हो तो बॉलिंग भी करनी है। सही है। अदील अगर घर से निकल रहा है तो अदील को पता है कि यार उसने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, कंटेंट बनाना है। हाँ। एक उसकी जॉब है। सही तो है। मतलब हर कोई, जितने भी प्लेयर्स हैं ना हमारे, जब वो घर से निकलते हैं ना तो उनका कोई ना कोई एक होता है कि यार उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कप्तान की जो एक फील्ड है, सबसे पहले मतलब लड़कों को जमा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, उससे भी पहले मैच रखना कि जहाँ हम लोग जाएंगे खेलने के लिए उस जगह पे मैच रखना, टाइम लेना, फिर जाना। और जबकि उन्होंने ना बैटिंग करनी है ना बॉलिंग करनी है, सिर्फ कप्तानी करनी है, और वो भी कभी कभी ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड के बाहर बैठ के हमसे करवानी है। मतलब एक्टिंग कप्तान किसी को कप्तान कर देते हैं कि भाई तुम कर लो, डिसीजन कप्तान की होते हैं, हमसे मशवरा देते हैं उनको। तो ये कि कप्तान हम सबसे मशवरा लेते हैं, लेकिन डिसीजन उन्हीं का होता है हमेशा। कोई भी डिसीजन हो कप्तान ही लेते हैं। सही है। तो कप्तान की इस चीज़ में बड़ी एफर्ट है। तो अगर लोगों को लगता है कि यार कप्तान कोई फेवरेटिज्म करते हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जो बंदा इतनी एफर्ट करके ग्राउंड में निकला है ना तो उसकी ये जो सबसे मेन फोकस होगा ना वो होती है जीत। कि जब इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, तो यार अब एफर्ट ऐसी होनी चाहिए कि टूर्नामेंट जीतना है। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी देखो होता है, कुछ डिसीजन खराब हो जाते हैं। इंसान है, गलती का पुतला है। मैं एक चीज़ बताऊँ, 15 टीम में मेंबर थे, खेलते तो 11 हैं लेकिन टीम में मेंबर में हमारे 15 हैं, और रमज़ान में तो शायद हमारे 20-22 पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। 15 लड़कों में से सबकी बैटिंग नहीं आ सकती, सबकी बॉलिंग नहीं आ सकती। 15 लड़कों में से ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि इसको बैटिंग नहीं कराते तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन वो अच्छा हो। कप्तान बहुत ब्रिलियंट कप्तान है, उनका कभी कभार ऐसा डिसीजन कि जो लड़का हफ्तों से बैटिंग नहीं कर रहा उसको बैटिंग पे भेजना और वो अचानक रन कर दे, तो ये उस लड़के के टैलेंट के साथ साथ कप्तान का फन होता है कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है। ऐसे ही है। इसी बात पे अहमद, आप मुझे बताएं कोई ऐसा बॉलर जो आपको कभी भी रन नहीं करने देता, आप बोलते हो भाई क्यों मनूस मेरे सामने आ गया, ये मुझे कभी भी नहीं मारने देता। कोई तो ऐसा बॉलर होगा अहमद? यार बॉलर तो है। सिर्फ कराची का बताएं, कराची का। यार देखो जब मैं मतलब बड़ी क्रिकेट में जब मैं आया ना तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुई खेलने में तो अपना अवेश डीएचए। अवेश डीएचए की मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा कि वो बहुत ब्रिलियंट बॉलर है। मतलब वो हर चीज़ जो है ना, मतलब जब वो बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है ना तो जो चीज़ें हमारे जहन में चल रही है तो उसके जहन में भी चल रही होती है। वो प्लान के तहत आता है, वो बैट्समैन के दिमाग में झांकता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, वो उसके जहन में आता है कि यार ये अभी स्लो वन का इंतजार कर रहा होगा, मैं तेज कर देता हूँ। और बाकी ऐसा होता है कि अक्सर होता है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं स्लो वन का तो वो तेज कर देते हैं, तेज का करते हैं, स्लो कर देता है, तेज कर देते हैं। एक है हमारा ब्रेकर बॉलर है मोहसिन। तो वो कभी ऐसा है कि
बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलें भी कर देता है। हाँ। छक्के लग जाते हैं, बॉलर ही को लगते हैं। हाँ। कभी ज़ाहिर हम भी मार देते हैं, कभी वो भी अच्छी बॉलिंग कर देता है। हाँ। तो एक वो भी एक अच्छा बॉलर सही है है। जो कि स्पिन में खास तौर पे इतनी फ्लैटेड में अच्छी बॉल करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं यार, इसको ज़रा थोड़ा देख के खेलना है। तो ये जितने भी अच्छे बॉलर्स हैं हमारे कराची के, जावेद जीएचए हो गया, जवाद जेडी हो गया, तो ये मतलब अच्छे बॉलर ठीक हो हैं। गया। जब आप इनको खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब तक खेलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितने पानी में हो बिल्कुल। यार। पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वसीम वसी यार कहाँ गायब हो गए वो? वसीम वसी बिल्कुल ही मतलब अभी समझ ले खेल नहीं रहा है, लेकिन उस जैसा मतलब कराची में बॉलर नहीं था। बॉलर नहीं है। मतलब अगर सबसे पहले कराची से अगर कोई बाहर जाके खेलने वाला बॉलर है ना, अच्छा। तो वो वसीम वसी है। और कोई भी बाहर जाके नहीं क्रिकेट खेलता था, असद हमेशा वसीम वसी को लेके जाता था। उसने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले। तो वसीम वसी इज़ अ गुड बॉलर। और आसिफ पठान की अगर मैं बात करूं तो फीफा के अंदर तैमूर मिर्जा, खुर्रम चकवाल को नहीं मानने दिया। अब इंजरी की वजह से ज़्यादा वो वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत तगड़ा बॉलर है। कहते हैं वो एयर स्विंग में उनके पास वो स्विंग कर देते हैं भाई इतने। मतलब अगर मैं आसिफ पठान के सामने 5 दफ़ा आया हूँ ना, तो शायद मैंने 1 दफ़ा ही छक्का मारा हुआ। वो इतना पक्का बॉलर है, पता होता है कि यहाँ गिरेगी, लेकिन फिर भी नहीं लगता। नहीं लगता। तो उसके क्लास है उसकी। एक ओवर में 15 रन सेव करने। ठीक है। आप कप्तान हैं, ठीक है। आपके सामने वाली टीम में असद शाह और टीएम खड़े हुए। ठीक है। आप किस बॉलर को ओवर देंगे और क्यों? ऑप्शंस क्या क्या है मेरे ऑप्शन अकबर पूरा पाकिस्तान है। मतलब कि असद शाह करा हुआ है और तैमूर मिर्जा खड़ा हुआ है। एक ओवर में 15 रन चाहिए, फाइनल है, कोई 10 लाख विनिंग है, अहमद कप्तान है। अहमद किस बॉलर को ओवर देंगे? आपके पास 4 बॉलर हैं। अब सोचें वो ऑल पाकिस्तान में कोई भी है जो आप बोलेंगे यार ये बॉलर है जो असद और तैमूर को 15 रन रोक दे। यार अगर मुझसे मेरी राय ली जाए तो मैं सद्दाम शाह को इसमें जो है ना, सद्दाम शाह वो जो खब्बे हैं, क्योंकि उसने ना अभी अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट के अंदर अभी मतलब उसकी वाली फॉर्म नहीं है। हाँ। पिछले से पिछले साल की बात है, 12 रन रह गए थे और उस टाइम पे सारे मतलब अच्छे प्लेयर खड़े हुए थे विकेट पे। 12 रन अपना ये मोइन खान अकेडमी में सेव किए थे। तो मुझे मतलब वो बॉलर ना शुरू से बहुत पसंद है। क्योंकि यार मतलब उसकी अगर आप फिजिक वगैरह देखें ना, तो लगता नहीं है कि यार मतलब बॉलर वाली ऐसी कोई फिजिक है। मतलब आएगा भागते हुए आएगा, वहीं से स्लो वन, वहीं जहाँ तेज गिरेगी वहीं स्लो वन भी गिरेगी। तो उस जैसा मैं कहता हूँ बॉलर वाकई मतलब अगर देखा जाए ना तो अभी नजर नहीं आता, कोई जोड़ नहीं है उसका नहीं है। तो मैं तो उस पर जाऊँगा, चांस लूंगा। ठीक है, कुछ बॉलर्स के नाम लूंगा, ठीक है। एंड आप बताएं कि आप उनको एक ओवर में कितने रन मार सकते हैं। ग्राउंड है अली ऐसा ग्राउंड जहाँ पे आप बलाएं। सही है। आपके सामने आ गए जहीर कालिया, एक ओवर में कितने छक्के मारेंगे? 2 छक्के। 2 छक्के। कादिर कश्मीरी 2 छक्के। अभी रिसेंटली उनको फेस किया है। सही तेज है ना, तेज बॉलर है यार, और दिमाग से बॉल करते हैं। अच्छे बॉलर। सरदार हसनैन को भी 2 छक्के। 2 छक्के। उमरी पेसर, उमरी को भी 2 छक्के। और शाहजहां मीरजट थोड़ा मुश्किल बॉलर है। फिंगर भी कर सकते हैं, वहीं से ऑफ ब्रेक, वहीं से वो। तो खैर अली में होगा तो वहाँ भी मेरा है कि मैं उनको आराम से 2-3 छक्के मारूं। मतलब अली आपका अली में होम ग्राउंड है। अली में तो मैं कहता हूँ भाई आप किसी भी बॉलर को ले आओ, तो वहाँ मुझे टेंशन नहीं होती कि भाई ये अच्छा बॉलर है। वहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा मैं हूँ। तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप लोग शायद वीडियोस में देखते होंगे कि कोई अच्छी बॉल भी करता है ना, वहाँ तुम नहीं छोड़ते। और मैं हल्का सा भी मतलब मेरा बैट लगता है तो मेरा उस टाइमिंग ऐसी है उस ग्राउंड के हिसाब से कि वो छक्का हो जाता है। कराची की प्रोफेशनल क्रिकेट में मुझे बताएं कि आपको क्या फील होता है? लॉबी सिस्टम है? यार मुझे लगता है कि लॉबी सिस्टम है। लॉबी सिस्टम है क्योंकि जितने भी मैंने देखा बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनके पास लाइकिंग में उनके कोई ना कोई प्लेयर्स होते हैं। अभी जैसे मैंने नाम लिया था वो तो नहीं, वो नहीं कुछ प्लेयर्स के वो भी है। गाइस वो क्या है आपको नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में अंदाजा लगाएं। लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अहमद है, अहमद बड़ा प्लेयर है, सही है, अहमद के हाथ में होल्ड लेता है, अहमद बोलेगा यार मैं अपने लड़के खिला दूं। बिल्कुल ऐसे ही। देखो जब मैं मतलब मुझे भी कहीं अगर कोई बड़े टूर्नामेंट में कोई ऑफर करता है, तुम भी तो आई थिंक KTPL वगैरह तुमने भी तो खेला है। KTPL खेला और नीचे क्यों भेजते थे यार उस टाइम पे ये था कि मैं आपको वही बताऊं ना कि हम लोग ज़्यादा जो क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनल नहीं खेलते। तो अब ज़्यादा उसके अंदर प्रोफेशनल प्लेयर भी है। अब हमारे साथ छोटा विक्की भी है, सही है, उमर भाई शेखू बोरा भी है, अपना जेबी भट्ट भी है, सही है, फिर यासर मुश्ताक है। तो ये बैट्समैन इतने डाल लेते थे। तो अब ज़ाहिर अब अगर खुद सोचो कि अब इतनी बड़ी बैटिंग लाइन हो
और वो मुझे बैटिंग में भेज दे, तो ये भी गलत है तो ना। कराची KTPL का मकसद क्या है? कराची टेबल प्रीमियर लीग। हाँ, तो लेकिन कराची का टैलेंट कैसे निकलेगा जब शुरू के 5 ही प्लेयर अगर ऑल पाकिस्तान हो? तो ये इस कराची चीज़ के कैसे ऊपर grow होगा? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए है ना? कि भाई कराची टेबल प्रीमियर लीग है तो आप 1 या 2 से ज़्यादा गेस्ट प्लेयर अलाउ नहीं करें, ताकि लोकल तगड़ा हो ना कि यार। कराची का टैलेंट आगे निकले ना। फिर आप जब KTPL करा दें तो फिर आप बेशक पाकिस्तान टेबल जैसे फर्स्ट करो लाहौर की लीग हुई, तो तुम्हें लगता है लाहौर में कराची की हर टीम में 5 प्लेयर होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से 1 से ज़्यादा नहीं होगा। एक भी आप ज़्यादा बता एक रहे भी हो। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन हम कराची में अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान जमा कर लेते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्स की इसमें काफ़ी हद तक गलती है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं टूर्नामेंट जीतूं, विनिंग बड़ी है, मेरा नाम है। मैं कहता हूँ भाई अगर स्पॉन्सर की गलती है तो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है उनको चाहिए ना restriction। यार अहमद, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तो तुम्हें पता है ना आजकल के कैसे हैं, कौन है जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है। आपकी कोई ऐसी यादगार इनिंग अहमद भाई जिसे जाते जाते आप शेयर करना चाहें? कोई एक यादगार इनिंग जिसको आप शेल्फ के ऊपर रख देंगे, बस इस दिन मैं बोलता था कि यार मुझसे बड़ा बैट्समैन नहीं है कोई। यार मैं अगर वो इनिंग आपको बोलूँ तो वो सैम लैंड है। सैम लैंड सैम लैंड जिसमें आपने शेरवानी के अगेंस्ट रन किए थे सेमीफाइनल। उसमें मतलब इसको मैं इस वजह से कहूँगा कि देखो कराची के बॉलर्स को तो मैंने खेला, छक्के भी मारे, सब कुछ किया, लेकिन वो एक वाहिद ऐसा इवेंट था कि जिसके अंदर पंजाब से जितने भी बॉलर आए थे, जितने भी बॉलर, उन सबको मैंने छक्का मारा, चाहे 1 मारो या 2 मारो, लेकिन मैंने मारा जरूर था। सही है, अब वो याद रखेंगे, वो मैं याद रखूंगा कराची का कोई ऐसा बैट्समैन बिल्कुल। था। और उसमें मतलब यानी कि उस इनिंग के बाद से जितने भी बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हो गए, इन सब मुझे याद रखते हैं। अगर तैमूर मिर्ज़ा की मैं बात करूं, स्टार है, ब्रांड है टेप बॉल का। तो जब KTPL उसके बाद हुआ था KTPL ना, तो उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुआ था सेकंड सीजन के अंदर। तो अब हमारा अगेंस्ट मैच चल रहा था, तैमूर मिर्ज़ा कीपिंग कर रहा था, तो और बादशाह खान बॉलिंग कर रहा था। तो मतलब तैमूर मिर्ज़ा के वो अल्फाज थे कि बादशाह इसको हल्की बॉल नहीं करना, बच्चा समझ के बॉल नहीं करना। अच्छा, ये इसको बच्चा समझ के बॉल करोगे तो छक्का खाओगे। हाँ। तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि तैमूर मिर्ज़ा मुझे जानता है, वरना तो आजकल लोग नहीं जानते, लेकिन तैमूर मिर्ज़ा ने उस टाइम पे बोला, और मैंने ये बात सुनी अपने कान से कि वो उसको बोल रहा है कि इसको हल्का बॉल नहीं करना, वरना ये तुम्हें छक्का मार दे। तैमूर बंदा बीइंग अ ह्यूमन भी बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। जब मेरे 1600 सब्सक्राइबर थे तब मैंने बहादुर भाई से पर्ची लगाई थी। मुझे एक मेट्रोविल में एक इवेंट था, 14 अगस्त हो गया, मुझे कवर मुझे याद है उस इवेंट में मैं भी था। तो मैंने उसका इंट्रो ही ना, मैंने बोला था, मैं इरफान जुनेजो का फ़ैन हूँ ना, तो मैंने बोला था कि गाइस मेरा नाम अदील है, और फिर दूसरा शॉट मैंने तैमूर मिर्ज़ा के लिया था कि तैमूर मिर्ज़ा ने बोला सीन्स कुछ ऐसे हैं। फिर मैंने सिनेमैटिक का सब कुछ बनाया था। उसके बाद रिसेंटली हमारा तैमूर मिर्ज़ा से मैच हुआ था, जिसमें वो उस्मान को, जिसमें तुम अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे, उस्मान को सीने पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के वो बोल लेते कि इस पे कंट्रोल करो, कि मतलब अपनी सांस पे, अपने प्रेशर एब्जॉर्वेशन पे, माइंडसेट पे कंट्रोल करो, फिर तुम मैच जिता सकते हो। जबकि वो अगेंस्ट थे, 1 ओवर में 12 रन रह गए थे। वो चाहते तो बोलते कि अभी छोड़ना, छोटा प्लेयर है, मैं क्यों इसके बारे में बात करूं, लेकिन वो बंदा सपोर्टिव बहुत है, और मेरे ख्याल से उसकी कामयाबी का राज ये कि वो एक अच्छा इंसान है। भाई मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोग जो देखते हैं ना कि अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी, और मतलब किसी भी बंदे को आप देखें, तैमूर मिर्ज़ा को भी हटा दें, किसी को भी ले आओ, तो हम लोग जो समझते हैं ना, तो भाई उसके पीछे ना उसके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वो शायद हम लोग को शायद नज़र नहीं आ रही हो कि भाई हम नहीं समझ सकते यार कि वो हो सकता है अल्लाह पाक के नज़दीक कितना हो, और अल्लाह पाक उसे कितना पसंद करते हो, जो उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं। जो बात है कि मतलब टेप बॉल के अंदर शाहिद अफरीदी का लक़ब मिलना, बड़ी बात है। शाहिद अफरीदी ने बॉलें भी करवाई थी, बॉलें भी कराई थी, और शाहिद अफरीदी के साथ वो खड़े होकर पिक्चर्स लेना और स्पॉन्सरशिप लेना, तो ये बड़ी बात है। मतलब मेरे हिसाब से टेप बॉल क्रिकेट की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, तो वो TM है। अच्छा अहमद, काफ़ी लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कहते हैं कि खुर्रम चकवाल तैमूर मिर्ज़ा से बड़ा प्लेयर है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जब तैमूर मिर्ज़ा स्टार नहीं था, खुर्रम चकवाल तब से स्टार था। तो हम तो इस चीज़ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम तो कराची के, हमने तो वो चीज़ देखी नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वैसे आई होप सो कि आप लोग ज़्यादा बेटर बताएंगे। अगर आप पंजाब साइड से तो आप ज़्यादा बेटर बताएंगे। द इशू इज़ दिस के हमारी वो उम्र ही नहीं है भाई, और हम कराची के हैं। हमने टेप बॉल क्रिकेट अगर देखना भी शुरू करी तो 2016-17 से देखी होगी, या 19-20 पे जाके थोड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट देखी होगी। उससे पहले का हमें नहीं पता। ये वो प्लेयर है जो 20-20 साल से हमारी उम्र है अभी इतनी हुई है कि हम जब ये प्लेयर थे हम 4-5 साल के होंगे, तो इसलिए हम माजरा चाहते हैं। ऐसा नहीं है हम किस प्लेयर को डिग्रेड कर रहे हैं, सब हमारे प्लेयर हैं भाई, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे शक्कर का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कराची को। द गुड थिंग इज़ दैट कि हम उनको अप्रिशिएट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। आप अपने टेप बॉल के 3 ऐसे प्लेयर बताएं जो कि आपको बहुत पसंद है ओवरऑल, तमाम बैटर्स।
कोई 3? सबसे पहले तो तैमूर मिर्ज़ा, तैमूर मिर्ज़ा, असद शाह असद शाह और उसामा अली सियालकोट। अबे मेरा अगर आप चौथा ऐड करें, उसामा अली सियालकोट को मैं एक बार जरूर पॉडकास्ट में हाँ लाऊंगा, देखो मेरा बड़ा दिल है। उसामा अली सियालकोट की मैं आपको बात बताऊं, मतलब मैं समझता था कि यार ये लोग ना पंजाब में खेलते हैं तो वहाँ छोटी बाउंड्रीज होती हैं, तो ये यूं करके शॉट मार देते हैं तो छक्का हो जाता है। हाँ, तो ऐसा बहुत सुना है। मतलब लोग कहते हैं होती हैं पंजाब में छोटी बाउंड्रीज, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखो हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि असगर अली शाह की बाउंड्रीज छोटी नहीं है, और वहाँ पे सरदार हसनैन को उसने इस तरीके से छक्का मारा सामने, तो उस टाइम में मुझे लगा कि नहीं यार वाकई ये कहने की बातें होती हैं, टैलेंट है कि इस बाउंड्री को भी उसने अपने फेवरेट शॉट से पार कर दिया। सही है। और तैमूर मिर्ज़ा वगैरह का भी लोग इसी तरीके से कहते हैं कि यार जो छोटी बाउंड्रीज पे खेलते हैं इनके यहाँ छक्के, असगर अली शाह के अंदर ग्राउंड से बाहर बॉलें फेंकी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई ऐसे अल्लाह पाक किसी को नाम नहीं देते, कुछ होते हैं तो अल्लाह पाक उनको इतने मुकाम तक लेकर आते हैं। अगर आप चौथा प्लेयर ऐड करते तो मैं सरमद हमीद को भी उसमें सरमद हमीद, ओए ओए, मेरी 3 फेवरेट लिस्ट थी, उसमें मैं बोलता था कि एक उसामा अली सियालकोट, एक थे आई थिंक उसमें शायद असद शाह थे, और तीसरा मुझे सरमद हमीद थे। उस दिन शायद एहसन बैठा हुआ था तो मैंने इन तीनों का नाम लिया था। वो भी क्लास मास्टर है यार, माशाल्लाह, उसका नाम भी ऐसे ही क्लास मास्टर। बंटू भाई कैसा लगता है आपको? बंटू भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, अलग ही प्लेयर है, अलग ही प्लेयर है। मतलब ये फिलक वाले अच्छा, शॉट वो कराची में इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो लाहौर पंजाब में ज़्यादा खेलते हैं, ये यहाँ उनको स्पॉन्सर इतना हाईली रेट नहीं करते। मुझे नहीं दिखते इतनी बड़ी लीग्स में। मैं आपको बताऊं, देखो वो कराची में भी आए, खेला है, आए तो बहुत है, लेकिन अब थोड़ा वो वाली उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही ना, जैसे कि और देखा जाए ना कि कराची से देखो बहुत सारे प्लेयर्स आते, बाहर से बहुत सारे कराची प्लेयर्स आते हैं, लेकिन हर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आप जानते हो सलमान सल्लू एक प्लेयर है, बहुत अच्छा है, उस जैसे छक्के अगर आप देखें बहुत क्लास के छक्के मारता है। सलमान सल्लू कौन बोल लो? सलमान सिटी? नहीं, सलमान सल्लू खेलता था अपना, उस पर खेला लास्ट टाइम डीएचए दबंग से खेला। अच्छा। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या है कि कराची की टीपीएल में वाली परफॉर्मेंस नहीं रही। अपना डीएचए दबंग की तरफ से भी खेला, शेरवानी की तरफ से भी खेला, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ज़रूरी नहीं कि यार हर प्लेयर हर जगह पे जाके परफॉर्म करे, कभी कभी भाई कोई टूर्नामेंट भी बैड हो जाता है, कभी आपकी फिटनेस भी होती है, हमें लगता है कि यार एनी टाइम बंदा आया तो बस बीमार भी तो हो सकता है, बिल्कुल फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल भाई कोई टेंशन है क्या है, तो मतलब समझ ली कि विराट कोहली जैसा प्लेयर भी जब अनफॉर्म हो सकता है तो भाई ये प्लेयर तो फिर कुछ भी नहीं है ना। जो बात। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको अहमद गुड्डू की दिल की बातें हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 काम करने हैं। एक तो आपने वीडियो लाइक करनी है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, ठीक है अहमद भाई? आप अपने फैंस को बोल दें ताकि धड़ाधड़ सब्सक्राइब हो। 60,000 हो गए माशाल्लाह हमारे इस चैनल पे। बस इस वीडियो के बाद 70 हो जाने चाहिए। अगर 70 हो गए तो मैं आपको ट्रीट दूंगा बस। चले भाई, आप लोग सुपर थैंक्स की जगह मेरी ट्रीट का इंतजाम करें। अच्छा, सेकंड क्या काम करना है, आपने नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए कमेंट सेक्शन में उसका नाम कमेंट करना है। और थर्ड काम क्या है आपका, ये वीडियो अपने किसी बेस्ट क्रिकेट बडी से शेयर करना है। इसके अलावा आप सुपर थैंक्स भी हमें सेंड कर सकते हैं, इससे हमें अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प होती है। मैं जाते जाते कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं बस मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं तो ये कि वो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें। हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप क्रिकेट के व्लॉग देखना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं हम कोई पॉडकास्टर हैं, हम कौन हैं। आप जाके अदील व्लॉग्स लिखें, अदील ADEELVLOGS लिखें, आप वहाँ पे रोज़ क्रिकेट का कंटेंट भी देख सकते हैं और फारिग टाइम पे आप हमारी बातें भी देख सकते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हम लोग इसी तरीके से देखते रहें, सपोर्ट करें। और हमारी कोई बात बुरी लगी हो या कोई बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि जो देखने वाला बंदा होता है ना वो बहुत अच्छे से देख सकता है, क्योंकि जो खेलने वाला बंदा होता है ना उसको उस टाइम पे नहीं पता होता कि वो क्या गलती कर रहा है। लेकिन जो बाहर बैठ के जो ऑब्जर्वर होते हैं ना तो वो कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि शायद आपको ना पता हो। तो आपके जहन में कोई ऐसी बात है, कोई टिप्स हो, कोई गाइड करना हो कि भाई इस तरीके से करना चाहिए, तो आप ज़रूर दिया करें। हम कोशिश करेंगे अगर आपकी वो टिप हमें समझ में आई और हमें पसंद आई तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो बात। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।